हेलो तो वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों की एक और न्यू सीरीज जो कि एक एंडरवर्ल्ड की सीरीज होने वाली है। इस सीरीज को जो इस तरह की हमारा जो मेन कैरेक्टर है वह काफ़ी ज़्यादा वीक होता है और उसको जो पूरा विलेज होता है एक डीमन लॉर्ड आकर उस पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देता है। वह इकलौता होता है जो कि पूरे विलेज में सर्वाइव कर पाया होता है, इसीलिए वह बदला लेना चाहता है डीमन लॉर्ड से और इसीलिए गॉड को ढूंढने लगता है जिसकी वह उसको पावर दें और बस सबसे ज़्यादा पावरफुल दुनिया का वॉरियर बन सके और डीमन लॉर्ड को मार सके। लेकिन गॉड 3 साल की मेहनत के बाद मिल भी जाते हैं लेकिन उसको पावर देने से ही मना कर देते हैं। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार वो उसको ट्रेनिंग कराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो 6 गॉड 6 सीरीज को चूज करने वाले उनमें से तुम्हें खुद को चूज कराना होगा जिसके बाद तुम डीमन लॉर्ड का बदला ले सकते हो। और आगे वह इस जर्नी पर निकल पड़ता है डीमन लॉर्ड को मारने के लिए। लेकिन कैसे, वह हम इस सीरीज में देखने वाले हैं जो कि काफ़ी यदि ओपी सीरीज होने वाली है। तो चलो इस सीरीज को बिना किसी स्पॉइलर दिए हुए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरू होती है, ये बंदा स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा वीक होता है लेकिन इसकी पूरी फैमिली को एक डीमन लॉर्ड सैक्रिफाइस के तौर पर यूज करता है, पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन ये बंदा ऐसे तैसे करके बस सर्वाइव कर पाता है पूरी लाइफ में 3 साल तक। बस गॉड को ढूंढता रहता है जिसकी वो पावरफुल बन सके। एक दिन गॉड मिलते भी हैं तो उनसे पूछता है, वे पूछते हैं आखिर वह क्या चाहता है। तो वह कहता है इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल वह बनना चाहता है। तो गॉड कहते हैं उसके लिए उसे अपनी फैमिली के बारे में जो कि मर चुकी है उसकी इतनी चिंता करना छोड़ना होगा, वरना वह इस तरह से लाइफ में बस पीछे हटता रहेगा। लेकिन वह कहता है यदि वह अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया और वह सच में एक यूजलेस अपनी फैमिली के साथ में नहीं जी सकता है। वो उसको किक मारते हुए कहते हैं ये दुनिया इसमें तुम्हें इस्तेमाल करना होगा, कितने भी दुखों को इससे भी टाइम आ जाए लेकिन तुम्हें इस्तेमाल करता रहना होगा। और पीट पीट कर उससे कहते हैं अभी इस्तेमाल करूँ, कितने भी कैसे दिन आ जाए लेकिन तो इस्तेमाल करते रहना होगा। वह आखिरकार इतना पिटने के बाद एक इस्तेमाल करता है जो कि काफ़ी डेमोनिक लुक होता है। इस तरह से वह काफ़ी टाइम बीत जाता है और कुछ ऐसी वेपन्स बनाने के लिए जारी रखता है जो कि फिजिक्स के लॉ को भी तोड़ते हैं। इस तरह से वह बताते हैं एक डीमन लॉर्ड जो कि दोबारा रिबॉर्न होने वाला है, गॉडेस ऑफ वॉर, जो कि 6 हीरोज को चूज करेंगी, जो कुछ डीमन लॉर्ड को मारेंगे। 6 हीरोज में से तुमको भी खुद को चूज करवाना होगा। इधर दिखाया था फ्यूचर में काफ़ी टाइम बाद दिखाया था एक जगह पर एक गॉडेस होती हैं जो कि 2 डेमी गॉड्स को चूज करती हैं और कहती हैं कि अभी इन दोनों के बीच में फाइट होगी और जो भी इन दोनों में से जीतेगा प्रिंसेस नेस्टेनिया वह उसी की होंगी। लेकिन तभी बीच में आ जाता है एडलर्ट और वह कहता है कि वह इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उन दोनों की एक बार में चेतावनी दे देता है फाइट के लिए और कहता है भाई इस वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल बंदा है तुम दोनों डेमीगॉड्स में, तुमको चैलेंज करता हूँ। लेकिन वे लोग इस तरह से अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए सोल्जर्स आकर उनको घेर लेते हैं उसको और वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन काफ़ी सारे नीडल्स फेंकता और केवल कुछ सेकंड के अंदर ही या फिर 2 सेकंड के अंदर ही वह सबको ढेर कर देता है। डेमीगॉड सोचते हैं शायद वह बंदा अपोनेंट बनने लायक है, फाइट करने के लिए आते हैं लेकिन वो उन सभी अटैक से डॉज करता जा रहा होता है। जैसे डॉज करके पीछे तरफ उसे मौका मिलता है वो उसके ऊपर कुछ फेंक देता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होता है और काफ़ी सारे अपने पास से स्मोक बॉम्ब निकालता और आसपास से फैला देता है जिससे कि समय स्मोक हो जाती है। तो डेमीगॉड सोचते हैं कि शायद वह एक मजीशन है, लेकिन वह पीछे जाकर अटैक करता है। एक डेमीगॉड जो कि एयर का गॉड होता है वह उसके अटैक को रिफ्लेक्ट करता है और उसकी स्वाड पीछे पहुंच जाती है। लेकिन ये भी उसका प्लान होता है, वह एक उसको ब्लास्ट यूज करता है अपने माउथ से जिसके बाद वो उसको ढेर कर देता है वहीं पर अपनी स्वाड को उठा लेता है। दूसरा जो बंदा होता है वह पहले ढेर हो चुका होता है पॉइजन से, बिकॉज उसने अपनी स्वाड से काफ़ी सारी पॉइजन स्पैक फेंक दी थी जिससे बंदा ढेर हो जाता है और वह कहता है मैं जीत चुका हूँ इन दोनों डेमीगॉड से और अभी मैं ही सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पावरफुल हूँ, तो समझ गए ना, मैं भी उस 6 गॉड में से एक बनने वाला हूँ। लेकिन सारे लोग उसके ऊपर अपना खाना पाना पता नहीं क्या फेंकने लगे होते हैं और गार्ड उसको ढेर कर देते हैं। आखिरकार उसको जेल में डाल दिया जाता है और वहाँ पर अपनी जो लग्जरी लाइफ है जी रहा होता है बिल्कुल डर्टी तौर पर। वहाँ पर एक गर्ल आती है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल होती है और वह कहती है वह सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसमें, बिकॉज उसने किस तरह से इतने पावरफुल डेमीगॉड्स को फाइट के साथ हरा दिया और वह सच में इतना पावरफुल कैसे बन गया। वह उससे काफ़ी इंटरेस्टेड है। वह अपनी सारी जो स्टोरी होती है अब तक की बताता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही क्रिटिकल होती है। वह काफ़ी खुश होती है और कहती है सच में तुम्हारी स्टोरी है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी तुम इस तरह से यदि इसी सेल में रहोगे तो किसी काम की नहीं, तुम एक दिन मार दिया जाएगा। जब तक तुम यहाँ पर हो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है। वह कहने लगता है वह बस उन 6 जो डेमी मतलब हीरोज बनने वाले हैं, यानी 6 हीरो चूज किए जाएंगे गॉडेस ऑफ वॉर द्वारा, उनमें से बनना चाहता हूँ। वह कहती है सपना काफ़ी अच्छा है लेकिन तुम्हें अभी यहाँ से निकलने का ही सोचना चाहिए जो कि तुम यहाँ से अभी तो निकल नहीं पाओगे। इस तरह से काफ़ी दिन बीत जाते हैं। जो किंग होते हैं उनके सामने लाया जाता है और एडलट को एक जगह पर डाल दिया जाता है एक गड्ढे या फिर कुएं के अंदर जो कि ऊपर से जाल से बंद होता है जब तक कि वह मरता नहीं है। इसे 2 वीक तक उसके लिए कुछ डर्टी चीज़ें खाने को देती जाती हैं जो कि बिल्कुल बेस्ट होता है। वह भी उसे सर्वाइव करता रहता है। 2 वीक बाद उसके हाथ होता है वह अब रिकवर हो चुका होता है जो कि टूट चुका था वॉर के फाइट के दौरान। वह सोच रहा होता है अब निकलने के बाद हम सोचना चाहिए। एक दिन होता है जहाँ पर सभी लोग अपनी फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं, काफ़ी नॉर्मल दिन होता है। सब में लाइट जो रेड कलर की लाइट फैल जाती है, मतलब डीमन लॉर्ड अब रिबॉर्न होने वाला होता है गॉडेस ऑफ वॉर जो कि 6 हीरोज को चूज करना स्टार्ट करती हैं और उसका एक अटैक होता है वह आता है एडलट की तरफ भी और उसके ऊपर अटैक होते ही उसकी पूरी बॉडी में काफ़ी पेन होने लगता है, जलने लगती है और उसके हाथ पर एक मार का जाता है, मतलब वह भी 6 हीरोज में से चूज किया होता है।
वह तभी ऊपर जाल पकड़ के कहता है हे मुझे यहाँ से निकालो, मैं भी यहाँ से 6 हीरोज में से हूँ। और फिर वहाँ पर तभी वही गर्ल आ जाती है और वह उसको देखकर कहता है मुझे यहाँ से निकालो। वह गर्ल कहती है ओ मैं हूँ प्रिंसेस नेस्टेनिया, और अपने चेस्ट पर एक मार्क दिखाती है जिससे कि वह भी चोजन हीरोज में से एक होती है। वह भी अपना फ्लेवर का मार्क दिखा देता है। वह तो ये अपनी स्वाड निकालती है जिससे उसकी पावर मैजिक पावर यूज होती है, और जो एडल्ट के पाथ में एटलस के पाथ में जो स्वाड होती है उससे काफ़ी सारी स्वाड बन जाती है। पूरी जाल को वह कट कर देती है। भाई डेमिगॉड आता है अटैक करने के, लेकिन वो उसको उसके अंदर डाल देती है। अब वह उसके अंदर आराम से फुल एकदम लग्जरी लाइफ जी सकता है। लेकिन वे लोग वहाँ से भागने के लिए 2 हॉर्स का यूज़ करने वाले होते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं अपने न्यू जर्नी पर जंगल की तरफ। कुछ सोल्जर उसका पीछा करने की ट्राई करते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वे लोग जंगल तरफ निकल जाते हैं। उनका नेक्स्ट टारगेट होता है वह डीमन गॉड आइसलैंड पर जाने का होता है, जहाँ पर डीमन लॉर्ड रिबॉर्न हुआ है। लेकिन उससे पहले वे एडलेट के होम टाउन जाते हैं जहाँ से कि वह काफ़ी सारे अपनी इक्विपमेंट वगैरह लेता है और फिर निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी पर डीमन लॉर्ड के आइसलैंड के लिए। लेकिन जब जा रहे होते रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सिस्केनरी उन्हें देखने को मिलता है। काफ़ी सारे लोग भी मिलते हैं। प्रिंसेस जो कि पहली बार बाहर आई होती हैं तो उसको जो न्यू फ्रूट्स होते हैं ट्राई करने की काफ़ी इच्छा होती है और वह अपनी नाइफ से काफ़ी आसानी से ही उन फ्रूट्स होते हैं उनको पील कर देती है। जब वो अपनी स्वाड की पावर दिखा रही है तो किस तरह से यूज कर सकती है। काफ़ी तरह की पावर यूज करने के बाद एक अटैक करती है और जो कि एडलेट के ऊपर कर देती है, जिससे कि वह डॉज करने लगता है और एक को तो रिफ्लेक्ट करता है और कहता है क्या तुम अपने होश में भी हो, इस तरह से कैसे अटैक कर सकती हो। माफ़ी मांगती है। इधर नाइट हो गई होती है और वो लोग आराम कर रहे होते हैं और नेक्स्ट डे दिखाते जर्नी अपनी फिर से स्टार्ट कर देते हैं। वे एक विलेज के पास से गुजरते हैं जहाँ पर विलेजर्स होती हैं बस अपना विलेज छोड़कर भाग रहे होते हैं सारे के सारे। तो एडलेट कहता है इस तरह से हमें जाने आगे काफ़ी खतरनाक हो सकता है हम किसी ट्रैप में फंस जाएं और काफ़ी सारे लोग जो कि हमारे बीट कर रहे हो फेंस डाइक और जो कि अटैक कर सकते हैं। हम हमारे साथ एक वॉर भी हो सकती है। वह डरने लगती थोड़ी और सोचती है कि सच में एक वॉर को सर्वाइव कर पाएगी। जब जंगल से गुजर रहे होते हैं 2 लोग देखते हैं तो 2 लोगों से आती पास में प्रिंसेस और पूछती है हे क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम यहाँ से भाग क्यों रहे। तो बताते हैं हमारे विलेज पर अटैक कर दिया गया फैंस द्वारा, यानी डीमन लॉर्ड की कुछ मॉन्स्टर्स द्वारा। ये बात सुनकर एडलेट होता है तुरंत ही भागते चला जाता है अपने विलेज की तरफ, मतलब हॉर्स चला जाता है। लेकिन रास्ते में देखता है काफ़ी सारे विलेजर्स पर काफ़ी सारे डीमंस होते हैं या मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं, जिन्हें डेमोनिक मॉन्स्टर कह सकते हैं। और एडलेट होता है स्पीड से जाता है उन मॉन्स्टर की तरफ और अपना एक इक्विपमेंट निकालता है लिक्विड टाइप जिससे कि डाल देता है और अपने मुंह से यूज करता है इक्विपमेंट जिससे कि आग उनके ऊपर डालता है जिससे जलने लगते हैं। और वह प्रिंसेस से कहता है तो खत्म करने के लिए बट सेम करती है, एक बिजल बनाकर और लोगों के अट्रैक्शन अपनी तरफ लाता और एक को स्वार से खत्म कर देता है, 2 के साथ फाइट करता है। लेकिन प्रिंसेस आकर वहीं पर तभी उनको खत्म कर देती है। उन डीमंस की जैसे ही प्रिंसेस को देखकर उस तरफ जाने लगते हैं तो एक के साथ में वह भी डील करने लगता है और दूसरे को प्रिंसेस हरा देती है। उनकी फाइटिंग काफ़ी अच्छी होती है कोऑपरेट करने पर। वह कहता है ओ तुम्हारी स्किल के साथ में सच में काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल था। वह कहती है हमेशा ही उसको फॉलो करेगी हर एक वॉर में। इधर सभी जो विलेजर्स होते हैं सेफ हो चुके होते हैं। मैं उनसे पूछता है कि आखिर क्या सब कुछ ठीक है। तो वह कहती है हाँ। वो एक गर्ल थी जो कि विलेज में आई थी और वह किसी सेव करने के लिए उधर चली गई। तो वह कहता है ठीक है वह जा रहा है विलेज में बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन प्रिंसेस से रोकती हुई कहती हैं हम इस तरह से हर किसी को सेव नहीं कर सकते, हमें अपनी जर्नी पर जारी रखना चाहिए। वह कहता हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, हम किसी को सेव नहीं कर हर किसी को सेव नहीं कर सकते, लेकिन मैं हर किसी को ही बचाऊंगा। और ये कहकर निकल पड़ता है अपनी जर्नी पर। प्रिंसेस भी आगे उसका पीछा करने लगे होते हैं। काफ़ी सारे डीमंस होते हैं और लोगों पर भी अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन इधर दिखाया जाता है एडलेट जो कि आ गया होता है विलेज में, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। यहाँ पर कि मॉन्स्टर देखता है जो कि मरा हुआ होता है एक बुलेट शॉट द्वारा, एक छर्रा बोल सकते हैं हम, जो कि पहले की गन्स में होता था ओल्ड गन्स में। और तभी एक गर्ल तो देखता है जो देख कर कहता है सच में अब तक की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल है जो कि उसने अब तक यहाँ पर देखी है। वह गर्ल उसको पहचानती है और कहती है तुम उधर इधर से बाहर निकल के आओ। वह बाहर निकल के आता है और वह कहती है क्या तुम हो कौन, क्या तुम मुझे यहाँ पर अटैक करने के लिए आए हो। वह कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों इस सेम पार्टी में हैं कह सकते हैं। तो वो डीमंस को मार रही। जो गर्ल होती है बस यहाँ पर एक पपी को बचाने आई होती है और मैं भी यहाँ पर डीमंस को ही मारने आया बताता है। लेकिन वो उस पर अटैक करती थी साइड में और तो अपने हॉर्स को संभालने लगता है क्योंकि गन शॉट से भागने लगा होता है। लेकिन दोबारा से गन को की बुलेट को रिजनरेट करती है और अटैक करने के लिए तैयार होती है। वह कहता है आखिर वह यहाँ पर करके आ रही है। वह 6 हीरोज में से एक है, लेकिन वह कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझे मारने आए हो, मुझे फ़र्क नहीं है, मुझे भरोसा नहीं होता है तुम पर, बिल्कुल तुम कुछ भी करो। इसलिए उसे मारने के लिए तैयार होती है। लेकिन तभी प्रिंसेस पास में एक बंदा आता है गोल्डेफ जो कि एक नाइट होता है। वह कहता है यहाँ पर प्रिंसेस आपकी वह सुरक्षा करने के लिए आया है और वह भी एक हीरो चूजन हीरोज में से एक है और वह आपके अंडर में है और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। वह कहती है ओ ठीक है। वह दिखाता है एक बुलेट को और कहता है ऐसी जो कि एक गर्ल है जो कि असेसन है, इसका नाम फ्लेमी है, यानी वो वह ये सब अटैक कर रही है, इस सब के पीछे वही है। इधर दिखाया था गर्ल उसका नाम भी फ्लेमी होता है, अपने बारे में बताती है और वह कहती है इस तरह से वह किसी को अपने पीछे नहीं आने दे सकती, उसका काम है डीमन लॉर्ड को मारना, इसीलिए वह उसको डीमन लॉर्ड को अकेले मार देगी। वह कहता है इस तरह से वह डीमन लॉर्ड को अकेले नहीं मार सकती है, डीमन लॉर्ड कोई इस तरह से इतना कमज़ोर नहीं है। लेकिन वह कहती है उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, वह अकेले ये सब कर लेगी और वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती है। अगर उस पर भरोसा क्यों ही करे,
और वह गन शॉट करके वहाँ से वह भाग जाती है। जैसे वह अपने हॉर्स को रोकने ट्राई करता है, उसको एक लेटर छोड़ता है और उस पर वहाँ से उसका पीछा करने के लिए जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में वह उसके जो भी सुराग होते हैं उनका पीछा करते हुए जा रहा होता है। वे पहुंच जाते हैं एक माउंटेन साइड में, जहाँ पर कि उसे एक पेड़ से आवाज़ आती तो सोचता है उधर ही है, लेकिन जाकर देखता है तो पता चलता है वहाँ केवल 2 स्टोन बंधे होते हैं उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इसलिए वह उस पेड़ पर चढ़ जाता है और टेलीस्कोप से देखता है कि आसपास में है और उसको वह मिल भी जाती है कुछ झाड़ियों के बीच में। वह गल भी सोचती है कि आखिर उसने उसको इतने झाड़ियों में डिस्कवर कैसे कर लिया, इसलिए भागने लगती है। सोचती शायद स्केप कर चुकी है, लेकिन सामने से ही वह आ जाता है। वह गर्ल रुक चुकी होती है और उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहती है कि आखिर वह उसका पीछा क्यों कर रहा है, क्या वह मरना चाहता है। तो वह कहता है कि वह उसकी साइड या फिर कहें तो हम लोग ही डीमन लॉर्ड को मारना चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग इस पार्टी में आ सकते हैं। लेकिन वह गर्ल कहती है नहीं, उसको किसी की ज़रूरत नहीं, वह अकेला ये सब कर सकती है। और यदि तुम मेरा पीछा करने की ट्राई करोगे या फिर मेरे साथ पार्टी बनाने की भी ट्राई करोगे तो मैं तुमको जान से मार दूंगी। वह कहता है इसमें तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। वह कहने लगती है हाँ वैसे भी तुम्हारे अगली फेस के साथ में किसी बात का सेंस बनता ही कहाँ पर है। वैसे तो वह कहता है तुम इस बात को छोड़ो, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा कोई भी अटैक करने वाला नहीं हूँ वैसे भी। और ये कहकर अपनी नाइफ को वापस रख लेता है और वह गर्ल फ्लेमी वह भी कहती है ठीक है, और ये कहकर अपनी स्वाड को वापस लेती है और वहाँ से भाग कर जाने लगती है उसको ऐसे छोड़कर। लेकिन वह अभी हार कहाँ मानने वाला होता है। वह वहाँ पर एक एक्सप्लोसिव लेता है और उसको ऊपर फेंक देता है, जिससे सब में स्मोक हो जाती है और वह उसको अटैक कर देता है उसको अपने साथ रोकने के लिए। लेकिन वह गन उसकी तरफ ही पॉइंट कर देती है और कहती है इस तरह से वह उसको छोड़ दे। वह उसका बैग पहले ले चुका होता है और कहता है ठीक है, तो आज हम कंपेनियन है और हम लोग अब साथ में ही जाने वाले हैं। ये अगर वहाँ से जाने लगता है, वह गर्ल उसके ऊपर पॉइंट कर दी है गन को, लेकिन वह फिर कहती है ठीक कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से वे लोग साथ में जाने लगे होते हैं। इधर दिखाया था नेसिटेनिया जो कि गोल्डॉफ के साथ जा रही होती है, उनको एक डीमन मोस्ट अटैक करता है जिसके साथ में गोल्डॉफ अटैक करता है। लेकिन वह बचकर भागने लगता है। नेफ्टेनिया की तरफ तो अपने काफ़ी स्पाइक बना लेती है जिसकी रोकने की, लेकिन वह वहीं पर रुक जाता है और नेफ्टेनिया पर अटैक करता, लेकिन वह अपनी स्पाइक से गोल्डॉफ उसको मार देता है। लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनके पास से निकल आता है। नेफ्टेनिया काफ़ी शॉक से जाती है, लेकिन गोल्डॉफ एक अटैक के साथ में ही उसको यहीं पर खत्म कर देता है। अचानक से वहाँ पर एल.डॉट का जो हॉर्स होता है आ जाता है। इसमें एक मैसेज लिखा होता है कि वे 2 लोग डीमन टेम्पल की तरफ वहाँ से निकल जाएं, डीमन लैंड की तरफ निकल जाएं, जहाँ पर कि वह भी उनके बाद में पहुँच जाएगा। वह भी वहाँ से अकेले ही जा रहा है, तुम भी अकेले निकल जाओ। वह कहती है हमें जाना होगा। इधर दिखाया जाता है एल्डेड जो कि फिल्म के साथ जा रहा होता है और कहता है हमें साथ में जाना काफ़ी अच्छा होगा ना, हम लोग साथ में फाइट कर सकते हैं। लेकिन वह कहती है नहीं, बिल्कुल भी शौक नहीं किसी के साथ जाने की। वह अपना मैप देख रहा होता है और कहता है यहाँ से हम जाएंगे जल्दी, हम जो एक पास में टेम्पल है ऊपर पहुँच जाएंगे, हम लैंड पर पहुँचने वाले हैं जल्दी, तो पहले हम उस जगह पर चलते हैं। लेकिन दूर से देखती हैं तो एक टेम्पल टाइप जगह होती है जहाँ पर काफ़ी सारी धुआं उठ रहा होता है, मतलब उनको अटैक हुआ होता है। वे कहते चलो चलते हैं। वे सीढ़ी चढ़ के जब ऊपर पहुँचते हैं वहाँ पर कुछ गार्ड्स को बुलाता है। गार्ड्स आकर कहते हैं तुम लोग कौन हो, तो वह कहता है हम लोग 6 चूजन में से हैं, अपने हाथ का मार्ग भी दिखा देता है। फिर बंदा ऊपर होता है सोल्जर, वह कहता है ओ ठीक है, तुमसे पहले 2 लोग और भी आए थे लेकिन अब भी लोग वहाँ से जा चुके हैं, अब तुम लोग भी ठीक है। गेट खुल जाता है और अंदर की तरफ चले जाते हैं और वह कहते हैं हमारे साथ में आओ, हमारे ऊपर कुछ अटैक हुए थे जिससे कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को हमने मार दिया, लेकिन अटैक से सर्वाइव तो कर गए हम। काफ़ी सारे सोल्जर्स भी हमारे मारे जा चुके हैं जिनकी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी होती है। उन्होंने से कहता है चलो अंदर की तरफ चलो, और वो उस टेम्पल के बारे में सब कुछ बता रहा होता है। टेम्पल है वह काफ़ी सारी सिक्योरिटी के साथ में है, काफ़ी सारे वेपन्स वहाँ रखे होते हैं जो कि फाइट करने के लिए उन्होंने रखा गया होता है। और अंदर टेम्पल तरफ ले जाता है और कहता है इस टेम्पल की सिक्योरिटी वह काफ़ी ज़्यादा हाई है। आगे तरफ जाते हैं जहाँ पर कि एक मैकेनिज्म बना होता है और उसके सामने एक मैप भी रखा होता है इस पूरी आइलैंड का, जहाँ से वह किस तरह से निकल सकते हैं, जो कि काफ़ी डिटेल मैप होता है। वह बताता है यहाँ पर ये जो टेम्पल है उसके चारों तरफ हम एक बैरियर बनाते हैं, ये बैरियर बनाने में हम फेल रहे तो काफ़ी सारे डीमंस आकर हम पर अटैक कर देंगे और हम शायद सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन ये सच में काफ़ी बड़ा रिस्की काम है, हमको ये टाइम पर ही करना पड़ता है। वह कहता है मतलब एडल्ट कहता है वो ठीक है ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन कैसे वह बताता है ये जो मैकेनिज्म है इस पर इस स्वाड से हम इस बैरियर बनाते हैं। एक बंदा यहीं पर रुकता है और वह इस बैरियर को बना देता है जिससे कि इस स्वाड द्वारा जैसे कि आसपास में एक बैरियर बन जाता है जो हम सेफ रहते हैं। वह कहता है ठीक है, तो वह भी ट्राई करके देखता है और स्वाड को उसमें लग देता है। फिर वहाँ से बाहर निकल जाता है और कहता है ठीक है तो फिर हमें चलना होगा। और ये कहकर हम वे दोनों लोग होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं अपनी नेक्स्ट डीमन आइलैंड की तरफ। और उस गर्ल से कह रहा होता है हम लोग साथ में रहेंगे तो काफ़ी अच्छी से फाइट कर पाएंगे ना, लेकिन वह गर्ल कहती है मैं नहीं चाहती, वह तो अकेले ही फाइट करना चाहती, बैटल की बात पर किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लग रही होती है। वह कहता है चिंता ना करें, हमारे पास में और एक कंपनी है उनके साथ में फाइट कर पाएंगे। अचानक से एक आइस मतलब एक स्पाइक आती है अटैक कर दी, लेकिन वो डॉच कर लेते हैं। लेकिन फ्रेमी होती है अपनी गन को पॉइंट कर देती है जो कि नेस्टेनी होती है उस पर अटैक कर देती है जिससे वो ब्लॉक कर लेती है। और फिर वह कहती है एनेट से वहाँ से भागने के लिए, लेकिन गोल्डो भी अगर अटैक कर देता है जिससे वो बच जाती है। और बेबी काफ़ी सारी स्पाइक से अटैक कर देती है, लेकिन फ्रेमी होती है उसे डॉच करके पीछे तरफ पहुँच जाती है और एक अटैक कर देती है जिससे भी एक स्पाइक को मैं डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन एडल्ट होता है वो गोल्डफ को वहीं पर पिन करने में कामयाब रहता है और दोनों से रुकने के लिए कहता है दोनों पागल गर्ल्स रुक जाओ, लेकिन वो रुकने के लिए कहाँ तैयार होती हैं। वह एक बैरियर बना लेती है मतलब नेस्टेनिया जिससे कि उनको ब्लॉक कर सके।
लेकिन दिखाया गोल्ड ऑफ भी आज़ाद हो चुका होता है एडल्ट से और वह अटैक करने तैयार होता है और फिल्म भी अटैक करने तैयार होती है अपनी गन से, जो कि गोल्ड ऑफ पर अटैक करने वाली होती है उसे ऑफ गार्ड देखकर, लेकिन उसको एक स्टोन से रोकने में कामयाब रहता है एल्डोर। और तभी वह चिल्लाकर 2-3 लोगों से या फिर कहा दोनों लोगों गर्ल से कहता है कि अभी कभी रुक जाओ, तुम लोग एनिमीज नहीं हो। फिल्म के पास आता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है ये देखो, ये भी 6 चूजन में से एक है, इसीलिए इसकी एनिमी नहीं है। लेकिन नेस्टेनिया कहती है ये एक किलर है जो कि जो भी स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उन सभी लोगों को मारती आती है। तो वह भी इस बात को एक्सेप्ट करती है और कहती है हाँ बिल्कुल, जितनी भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो उनको मारती आई है, जिससे कि डीमन लॉर्ड की जागने के चांसेस और जल्दी और ज़्यादा होंगे। लेकिन वह कहता है तुम्हारे पास तो कोई रीजन तो होगा ना ये सब करने का। लेकिन गोल्ड ऑफ कहता है उसने पहले एक्सेप्ट कर लिया अपने सिंस को, इसलिए हमें उसको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। लेकिन नेस्टेनिया होती है अटैक के लिए तैयार होती है तो बीच में एडल्ट आता है और वह कहता है कि वह ऐसा नहीं होने देगा, वह एक चूजन हीरोइन में ऐसे है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो रीजन होंगे, और वैसे भी वह किलर कैसे हो सकती है वह चूजन एक है। फिल्म में से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई रीजन इसके लिए। वह कहती है ऑफ कोर्स, वह डीमन लॉर्ड को जल्दी जगाना चाहती है और उसके पास इसके लिए अपने खुद के रीजन से। कहता ठीक है। गोल्ड ऑफ उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है वो उन दोनों को खत्म कर देता है, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन नेस्टेनिया कहते हैं ठीक है, वह भरोसा करती है एडल्ट पर और एक अपनी स्पाइक्स वापस ले लेती है और स्वाड को रख लेती है। फिर वे एक मैप निकालते हैं और कहते हैं ठीक है तो अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। मैप निकालने के बाद वे जंगल की तरफ निकल जाते हैं और जब वे जंगल से गुजर ही रहे होते हैं तो आसपास में देखते हैं आकाश में उन्हें काफ़ी सारे बड़े बड़े बर्ड्स उड़ते हुए दिखते हैं। जब वे टेलीस्कोप से देखते हैं पता चलता है बर्ड्स नहीं बल्कि बर्ड्स टाइप मॉन्स्टर्स हैं, जो कि फेंस मॉन्स्टर और जो काफ़ी सारे एक्सप्लोजिव नीचे डाल रहे हैं। इसलिए वे सोचते हैं हम लोग भी एक्सप्लोजिव में फंस सकते हैं, इसलिए जल्दी से भागकर हमें जाना होगा। भागकर जाने लगते हैं तो आगे से काफ़ी सारे फेंस भी आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। तो सभी लोग कहते हैं हाँ ये सब हमें रोकने के लिए आए हैं, यहाँ पर हमें स्लो करने के लिए आए हैं, इसलिए हमें फास्ट जाना होगा। गोल्ड ऑफ को जैसे ऑर्डर मिलता है नेफिटेनिया से तो अटैक करने जाने लगता है और काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मारने लगा होता है। लेकिन जो भी और भी मॉन्स्टर आने लगे होते हैं तो अपना मास्क भी पहन लेता है। नेफिटेनिया काफ़ी सारी स्पाइक से अटैक करती है, काफ़ी सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। इधर फिल्म भी अपनी एक शूट करती है जिससे काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मारने लगी होती है। नेफिटेनिया सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मार रही होती है अपने लॉन्ग रेंज अटैक की एडवांटेज देखा। इधर दिखाया जाता है एडल्ट जो भी अपने काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। नेफिटेनिया कहती है कभी कभी तुम्हें आगे तरफ जाना होगा टेंपल की तरफ और आल्टर पर जाकर उस बैरियर को रोकना होगा, मतलब बनाना होगा, रोकना होगा, जो भी हो। मैं कहता ठीक है। वहाँ से भी जाने लगा होता है, उन सभी मॉन्स्टर को पास करो तो एक लेडी मिलती है टेंपल के बाहर, तो वह कहती जाकर जल्द से जल्द जाकर वह उस बैरियर को बनाए जिसे एक्टिवेट करे। मैं कहता ठीक है और एक स्पीड से जाने लगा होता है, लेकिन जो गेट होता है वह क्लोज होता है तो वह कहते हैं इसको वह नहीं खुल सकता है ऐसी, तो इसलिए काफ़ी सारे एक्सप्लोजिव लगाता है और उनको सेट कर देता है। जैसे ब्लास्ट होता है वह गेट होता है खुल चुका होता है। कहता ठीक है। जब अंदर तरफ जाता है तो सब में अंधेरा ही अंधेरा होता है। वह कहता है ये कि यहाँ पर काफ़ी सारे और भी लोग हो सकते हैं जो कि उस पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन तभी 2 गार्ड्स आते हैं उस पर अटैक करने के लिए। जैसे ही बाहर आने के बाद उनको ढेर करता है तो वह केवल 2 नाइट आर्मर्स होते हैं। इधर दिखाया तो वह गर्ल जो कि अभी इंजर्ड पड़ी थी वह एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और वहाँ से भाग जाती है उसको कुछ करने से पहले ही। वह कहता है वो ये किया और आसपास में बैरियर होता है वह एक्टिवेट होने लगा होता है, समय स्मोक बढ़ने लगती है। वह कहता है ये क्या, ये बैरियर किसने एक्टिवेट कर दिया। अंदर जाकर देखता है तो बैरियर एक्टिवेट होता है। इसके अंदर अल्टर पर एक स्वाड होती है लगी होती है। वह कहता है आखिर ये कैसे, हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं क्या। इधर दिखाता है और भी उसके फ्रेंड्स होते हैं आ चुके होते हैं। वे लोग कहते हैं अगर तुमने बैरियर एक्टिवेट क्यों किया, तो वह कहता है ये बैरियर जब मैं आया था तो एक्टिवेट हो चुका था पहले से ही, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वह कहता है ठीक है। इधर गोल्ड एफ आता है और स्वाड को निकालता है जिससे कि साथ बैरियर बंद हो जाए, लेकिन बैरियर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एडल्ट होता है, एडल्ट पे अपनी स्वाड निकालता है उसी को और उससे जो ब्लड होता है डालने लगा होता है। सोचता है कि कुछ हो लेकिन कुछ भी नहीं होता। अब एक मिरेकल का बस इंतजार कर रही होती है। नेफिटेनिया उसकी स्वाड को ले लेती है और कहती है रुको मुझे करने दो। जो स्वाड अल्टर को बंद करती है वो उसको एकदम चिल्लाने लगती है, बैरियर ऑफ और ये कहकर उसको रोकने लगी होती है। फिल्म ही कहती है इससे टाइम वेस्ट करना बंद करे, लेकिन वह तो काफ़ी सारा अटैक करने लगती है जिससे जो टैबलेट होती है वह भी अब टूट चुकी होती है। फिर वो अभी अंदर ही फंस चुके होते हैं। फिल्म में कहती है इस तरह से कोई फायदा नहीं है, कोई मिरेकल नहीं होने वाला। लेकिन तभी यहाँ पर एक और छोटी लिटिल गर्ल आती है और वह कहती है आखिर वह लोग उसको इस तरह से नींद को से खींचेगा, उसका नाम चेमोट होता है। वह कहती है कि आखिर वे लोग सच में कितना डिस्टर्ब करते हैं उसको। वह अपने आप को बताता है वह वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज़्यादा पावरफुल बंदा है और अपना दिखाता है कि वह 6 चूजन में से एक है। वह कहती है ओ सच में तुम तो इस जो पौधा है उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो, यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कमज़ोर तो तुम ही हो। लेकिन फ्लेमी की तरफ देखती है और फ्लेम उस पर गन पॉइंट कर देती है। वह कहती है ये क्या, इसको तो हमें मारना होगा, लेकिन उसको सभी लोग रोकने तैयार होते हैं। तो उसकी पावर एक्टिवेट करने से नेफिटेनिया उसको रोक देती है। तो यहाँ पर एक और गर्ल आती है, इसका नाम मोरा होता है और वह भी इस टेम्पल में अभी फंस चुकी होती है और बताती है कि वह भी 6 चूजन में से एक ही है। लेकिन तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है हैंस नाम का और वह भी कहता है कि वह भी 6 चूजन में से एक ही है। और यहाँ पर अब ये लोग 7 हो चुके होते हैं, इसलिए कंफ्यूज जाते हैं आखिर 6 चूजन होती हैं गॉडेस द्वारा, तो आखिर यहाँ पर 7 कैसे हो गए। मतलब यहाँ पर कोई एक तो है जो कि एक फेक है, जो कि 6 चूजन में से एक बता रहा है उसने शायद ये बैरियर भी एक्टिवेट किया है। सभी लोग कहता है ठीक है अपने मार्क दिखाओ। सभी लोग अपने मार्क दिखाते हैं और बताया जाता है जो गॉडेस होती हैं वह डीमन लॉर्ड को मारने के लिए अपनी एक फ्लावर की पावर देती है जिससे कि 6 चूजन चूज किए जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर ये 7 कैसे हो चुके हैं? मेरे ख्याल से ये कोई तो है जो कि धोखा दे रहा है, जिसने ये बैरियर एक्टिवेट किया है और जिसके जैसे ही ये बैरियर को हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। वे लोग अपने सारे मार्क दिखा चुके होते हैं जो कि वो सेम होते हैं, तक सोचते हैं क्या इस बार गॉडेस ने 7 को चूज किया है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। इधर दिखाया जाता है हैंस और एडेट होता है, दोनों लोग ही वहाँ से भागना स्टार्ट करते कुछ मार्क लगाते हुए जिससे कि वो बाहर निकल सकें, लेकिन लौट कर वहीं आ जाते हैं। दोबारा से एक रस्सी को बांध के और एक मार्क लगाते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर घूम कर वहीं आ जाते हैं, मतलब उनके सारे यहाँ से निकलने के तरीके हैं बिल्कुल फेल हो चुके हैं। तो वापस अगर बताता हम लोग इस तरह से यहाँ से नहीं निकल सकते, हमको इस बैरियर को तो बंद करना ही होगा। लेकिन जो फ्रेमी होती है उसको बांध रखा होता है, तो कहता है कि इसको ऐसा क्यों किया गया है? मैं कहती है हाँ बिल्कुल, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ ना, मैंने ये सब बैरियर एक्टिवेट किया है। वे लोग कहते हैं ठीक है, और गोल्ड ऑफ होता है, वह कहता है उसके पास एक डिवाइन बुक जो कि यहाँ मिली, उसको देख रहा है कि इस बैरियर को कैसे डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इसको केवल वही डीएक्टिवेट कर सकता है जिसने एक्टिवेट किया हो, या फिर वह जिसने एक्टिवेट किया उसको मार दी जाए तो बैरियर अपने आप ही बंद हो जाएगा। एडिट कहता है वो ऐसा है क्या, लेकिन तो हमें उस बंदे को ढूंढना होगा, शायद हमें से कोई हो सकता है। हो सकता है। सभी लोग उसी तरफ भी देख रहे होते हैं। चेमॉट कहती है मेरे ख्याल से फिल्म ही है जो कि इस बैरियर को बनाया है, उसने उस तरफ जाने लगती है अटैक करने को, लेकिन एडिट होता है उसको बीच में आकर प्रोटेक्ट करता है और कहता है पहले ऐसे कैसे कर सकती है, वह नहीं हो सकती है। मुरा भी कहती है हाँ बिल्कुल वही है, ये सब वही सब कर रही है, हमको उसको एक्यूट करके इस बैरियर को दिल से खत्म करना चाहिए। एडिट होता है, वह कहता नहीं और ऊपर तरफ जाने लगता है। ऊपर अल्टर पर जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वह एडल्ट और वह 6 में से एक है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा है जो कि कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता है। वे कहते हैं आखिर इस ऐसे बंदे को भी किसने, मतलब गॉडेस ने कैसे चूज कर लिया। तो यहाँ पर नेफ्टेनी जाती है और अपनी अपनी स्टोरी जो होती है सब लोग बताने लगे होते हैं। फ्लेमी जब सिलेनी आगे बताती है अपनी स्टोरी, जैसे उसकी आँख को देखा जाता है, जो बैंड लगा होता है उसको हटाकर पता चलता है उसके सर पर एक छोटा सा हॉर्न होता है। वो बताती है भाई ह्यूमन और डीमन की चाइल्ड है, उसको डीमन के सेक्रीफाइस के तौर पर चूज किया गया था, लेकिन उसने अब है मतलब ह्यूमन के तौर पर उसको डीमन को खत्म करना चाहती है। सब लोग देखकर शॉक हो जाते हैं, उसकी आँख जो लाल होती है और डेमोनिक होती है। वे लोग कहते हैं आखिर उसने तो फिर डीमन का पथ क्यों मतलब छोड़कर ह्यूमंस का पथ क्यों चूज किया, उन्होंने धोखा क्यों दिया। मोरा कहती है, लेकिन उसकी बात सुनकर एडिट होता है उसको डिफेंड करने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कहने का, वो जो कर रही है मैं वही कर रही है, बट डीमन से बस बदला लेना चाहती है, इसीलिए तुम उसको इस तरह से नहीं कह सकती कुछ भी। वह सोचता है हम मुझे को फिल्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका निकालना होगा, मेरे ख्याल से वह ये सब नहीं कर सकती है। और एडिट कहता है कि आखिर मेरे ख्याल से वह सब नहीं कर सकती क्योंकि इस एडल्ट मतलब एल्टर पर जाकर इस बैरियर को केवल ह्यूमन एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन वह तो हाफ ह्यूमन है, तो इसीलिए बेस एल्टर के अंदर आकर ये एक्टिवेट नहीं कर सकती, इसीलिए उस पर तो शक करना है बिल्कुल बेकार। हैंस कहता है नहीं मेरे पास में अलग थ्योरी है। वह कहता है यदि इस टेंपल के अंदर आ सकती है, ह्यूमंस नहीं, ह्यूमंस के अलावा कोई आ सकता तो वह आ सकती, मतलब वह ये काम भी कर सकती है, इसीलिए उस पर भरोसा है कि वह ये सब कर सकती है, वह एक ट्रेटर हो सकती है। लेकिन एडिट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है नहीं वैसे कैसे कर सकती, वैसा नहीं करेगी, उसे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन तभी फ्लेमी कहती है मेरे ख्याल से मोरा ये सब कर सकती है, मुझे मोरा भरोसा है। मोरा पे काफ़ी मुझ पर आरोप लगा रही है, फिर वह बस किसी न किसी को एक्जीक्यूट कराना चाहती है, इसीलिए भी तो कर सकती है। लेकिन वह सोचने लगता है कि सच में आखिर उसको किसी न किसी तरह से तो फ्लेमी को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन तभी कॉमोट कहती है कि मेरे ख्याल से फ्लेमी को हमें एक्जीक्यूट कर देना जल्द से जल्द। हैंस कहता है लेकिन मेरे ख्याल से जो एडिट है वही सब कर सकता है, मतलब है शुरू से ही हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंसली हर एक बात कर रहा है, कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने हर एक काम में, अपने हर एक बात को कहने में। इसीलिए बस सबसे पहले टेंपल में आया और उसने ये सब किया होगा, बिकॉज हम लोग जब टेंपल में आए थे तो टेंपल के अंदर पहले ही सी था। लेकिन मैं कहता है वैसा नहीं कर सकता है। फिल्म भी कहती है हाँ बिल्कुल, उसको भी उस पर भरोसा है कि मतलब वही एक ट्रेटर हो सकता है, उसने शायद बैरियर को एक्टिवेट किया होता है, मतलब जिसको वह बेवकूफ़ की तरह इतने लोगों से बचाने की ट्राई कर रहा था। वह गर्ल सबसे पहले उस पर आरोप लगा देती है कि भाई ये जो कि धोखेबाज है, सच में ये बंदा ही धोखेबाज मतलब गधा है। हेमॉन्ड वह काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी होती है कि इस तरह से वह उस काल को वह एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है। लेकिन और भी लोग होते हैं, वोट डाल रहे होते हैं। सच में मेरे ख्याल से एडिट है इसके लिए धोखेबाज हो सकता है। लेकिन तभी नेफ्टेनी होती है, वह काफ़ी सॉफ्ट होती है और कहती है आखिर कैसे हो सकता है, वैसा नहीं कर सकता। वह देखता है कि गोल्ड ऑफ नेफ्टेनी काफ़ी ज़्यादा ही दुखी दिख रहा है, उसके बाद चिंता करता है, इसलिए अल्टर फागर सारी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। जब यहाँ पर आया था उसके साथ में कैसे कैसे क्या हुआ था। पहली बार आया तो गेट बंद था, उसने एक्सप्लोजन के साथ में गेट को खोला और फिर नाइट से सामना हुआ था उसका। लोग कहता है कि कैसे हो सकता है, तो वह कहता है मैं सच में इनोसेंट हूँ। और तभी फिर सब लोग उसकी बात सुनते हैं और नेफ्टेन में होती है वो उसके पास जाती, कोई भरोसा नहीं कर रहा होता फिर भी, और कहती वो उसका हमेशा भरोसा करने वाली है, बस उसका साथ भी देने वाली है। हैंस कहता है एक बार एक गेट खुलने के बाद दोबारा भी गेट बंद नहीं होता है, और इस तरह से यदि बैरियर ओपन हो जाए तो उस गेट को बंद नहीं किया जा सकता है। तुम ही सबसे पहले आए थे और अल्ट्रा पे चढ़ने के बाद तुमने उस बैरियर को एक्टिवेट किया है, तुम ही थे जो कि सब करने वाले हो। लेकिन सारे लोग होते हैं अब हाँ उसकी बात मानने के लिए तैयार होते हैं और सब लोग वोट डाल रहे होते हैं नेफ्टेनिया के अलावा कि उसने ये सब किया। वैसे इसमें अगली फेज उसको इस तरह से मर जाना ही चाहिए, लेकिन वह कहता है वह ने ऐसा नहीं किया है। वह हैंस के सामने आकर अपने इनोसेंट को साबित करना चाहता और कहता है इस तरह से आखिर वह ही क्यों
इस जाल में फंस रहा है, मतलब कोई उसको धोखे से क्यों फंसा रहा है। तो मोरा कहती है कि हाँ ज़रूरी, वैसे तुम जिन गार्ड्स के बारे में बात करो ना, वे बैरियर एक्टिवेट होने के बाद ही बाहरी तरफ जाते हैं और अटैक करते हैं किसी पर भी। लेकिन वे इस बात के लिए और भी सिद्ध कर देती है कि हाँ एडट है, वही धोखेबाज है और वही सबसे पहले आने के बाद बैरियर एक्टिवेट किया था और अपने स्वाड को निकाल लेता है और सभी लोग तैयार हो जाते हैं अटैक के लिए और कहते हैं चलो तो हमें जल्द से जल्द उसको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, जिससे हमारा बैरियर है खत्म हो जाएगा। नेफ्टेनिया अभी भी कहती है नहीं वैसा नहीं कर सकता, उसके पास में कोई रीजन्स नहीं है। हैंस कहता है चलो 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 जल्दी से सब लोग तैयार हो जाओ, हम इसको अब खत्म करने वाले हैं। ये बंदा इसमें काफ़ी जल्दी तस्वीर से लग रहा होता है तो मारने के लिए। नेफ्टेनिया कहती है नहीं आखिर तुम ये कैसा कर सकते हो, वह धोखेबाज नहीं हो सकता। फिल्मी तुम कुछ खाओ ना। फिल्मी कहती है अरे वह यूजलेस गधा कहीं का अगली, मैं मेरे ख्याल से हाँ वही धोखेबाज है, इसीलिए वह भी पूरे से वोट डाल रही होती है। आखिरकार वह गर्ल जिसको सच में कितना प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, सबसे फाड़ने के लिए तैयार था, वह गर्ल उसको ही मरवाने के लिए तैयार होती है। लेकिन हंस कहता है चलो सब लोग अपने अपने वेपन्स को निकाल लो, हम एक बार में उसको खत्म कर देंगे। चैबॉट कहती है हाँ बिल्कुल हम उसको अभी खत्म करेंगे। फिर कहती है ठीक है उसको 2 सीन के अंदर ही खत्म करो जल्द से जल्द, मुझे उसको उसका अगली फेस और भी नहीं देख सकती हो। लेकिन एडट कहता है आखिर तुम लोग क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। गोल्ड ऑफ कहता है ठीक है, तो फिर हम लोग तैयार होकर अटैक के लिए जाने लगता है और वह नेफ पे मतलब फिल्म को पीछे फेंक देती है और सब लोग जैसे अटैक करते हैं डॉज करना स्टार्ट करता है। डॉज करने के बाद एक लाइटिंग बॉम्ब फेंकता है जिससे कि सब लोग एकदम ब्लाइंड हो जाते हैं और वहाँ से वह भागने लगता है। फिल्म के ऊपर पॉइंट कर तो वह कहते हैं कि आगे आया तो मैं इसकी जान से मार दूंगा। वह बस सर्वाइव करना चाहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता वह किस तरह सर्वाइव कर रहा है, उसको बस बचकर रहना है और सर्वाइव करते रहना। और वहाँ से वह जाने लगा होता है और स्मोक बम फिर से वहाँ पर फेंक देता है लाइटिंग बॉम्ब ब्लाइंड करने के लिए और वहाँ से भागने लगा था। लेकिन हैंस जो कि एक नाइफ लेता और फेंक देता उसकी तरफ, जो कि जाकर सीधा एडट के हिट हुआ होता है। और जैसे भी लोग भी उसकी तरफ पीछा करने जारी रखते हैं तो पता चलता काफ़ी सारे लोहे के नेल्स होते हैं यहाँ पड़े होते हैं जिससे कि आगे तरफ नहीं आ सकते और फिर डिसअपियर हो चुका होता है। जंगल में वक्त जाने लगता है और सोचता है अभी जंगल से तो बाहर नहीं निकलता है, इसीलिए उसे कुछ टाइम रुकना रहना चाहिए। एक दिन जैसे ही रुकता है तो पीछे जो नाइफ होता है उसे निकालने की ट्राई करता, लेकिन अचानक से ही वह अनकॉन्शियस होने लगा होता है और गिर जाता है। फिर उसके पास ही पड़ी होती है। इधर मोरा कहती है हमारी आज की छानबीन यहाँ पर ढूंढने का मिशन है, उसको हमें रोक देना चाहिए। हम लोग कल सुबह से इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग आज वापस जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे। नेफिटेनिया सोचती है कि आखिर वह ऐसा कैसे कर सकता है, एक धोखेबाज कैसे हो सकता है। इधर दिखाया जाता है एडट जो कि अभी भी बेहोश पड़ा होता, सोचने लगा होता अपने पास्ट के बारे में, जब अपने फ्रेंड के साथ में फाइट कर रहा था, सीख रही थी प्रैक्टिस तौर पर। वह उसको आसानी से हरा देता और कहता वह बंदा सच में कितना ज़्यादा वीक है, हमारे विलेज पर यदि अटैक भी होता है तो वह क्या ही प्रोटेक्ट कर पाएगा इतनी ज़्यादा वीक बॉडी के साथ। वह तो उसके ग्रैंडफादर से भी ज़्यादा वीक है। इधर वापस आने के बाद अपने घर पर अपनी सिस्टर मदर से कह रहा होता कि वह इस तरह से अपने फादर की तरह काम देखने वाला है, जो काम वह करते थे जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए। जिसके बाद उसका ब्लेड डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह गॉड की खोज करता है कुछ सालों तक। जिसके बाद गॉड से मिल भी जाता है, वो गॉड से कहता है कि वह दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा बनना चाहता है और कहते हैं कि उसको पहले अपने पास को बोलने के बाद खुद को सर्वाइव करने की ट्राई करनी चाहिए। लेकिन वह कहता है इस तरह से वो यूजलेस है, बिल्कुल बेकार है, उस पर खुद पर ही भरोसा नहीं होता, इसलिए वह कहता अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया तो आखिर वह कैसे कर पाएगा। उसे किक मारते हुए कहते हैं कि सच में तुम इस तरह से खुद को सर्वाइव नहीं कर सकते और इतनी ज़्यादा अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते, खुद को अंदर से ही तोड़ चुके हो, तो आखिर तुम क्या ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। लेकिन फिर भी वह यूजलेस कहीं का, वह फिर भी अपने आप को स्माइल करके दिखाता है और आखिरकार उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तभी उसको होश आता है और वह जाग जाता है और वह देखता है कि प्ले में उसके पास होती है और वह कहती है उसने उसको हील किया और अब वह उसने उसको बचाया है। वह कहता है लेकिन उसने उसको मतलब इतना शक कर रही थी, मारने की ट्राई कर दी, फिर वो क्यों उसने उसको सेव किया। वह कहती है अरे हाँ मैंने बस ऐसे ही तुमको बचा लिया, मैं बस तुमको सस्पेक्ट कर रही हूँ, ना कि मैं सच में तुम्हें मार रही हूँ कि तुम एक धोखेबाज हो, यानी फेक हो। वह देखता है कि उसको ठंड लग रही है इसीलिए आग जलाने की ट्राई करता है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता है। तो वह भी अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए आग जला देती है और जिसके बाद वो लोग वहीं बैठ कर बात करना स्टार्ट करते हैं। वह कहता है कि वैसे इस टेंपल के अंदर मैं पहले से गया, तो मेरे ख्याल से अंदर कोई पहले से जा चुका था जिसने बैरियर को एक्टिवेट किया और जो कोई और हो सकता है जो कि बस वेट कर रहा था हम लोगों को अंदर जाने के बाद और किसी ने किसी को सस्पेक्ट बनाया, किसी ने किसी को इस बात में फंसा दे, और इसीलिए हमको उसे ढूंढना होगा जो कि अभी भी शायद टेंपल के अंदर हो सकता है। लेकिन वह कहती है ऐसा कुछ होने की चांसेस बहुत कम है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है या फिर हम उसको इस तरह से ढूंढ सकते हैं। वह काफ़ी हार्ड है, वह कहने लगता है और वह कहती है कि आखिर वह इतनी ज़्यादा डिटरमाइंड क्यों है अपने 6 चूज में बनने के लिए। वह कहता है कुछ खास नहीं, उसकी बस कुछ एक पास्ट है जिसकी वजह से वह इतनी ज़्यादा डिटरमाइंड है इस करने के लिए। वह कहती है सच में तुम सबसे ज़्यादा बीक हो हम सब चूजन में से 6 में से, लेकिन फिर भी तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाते हो। वह कहता है हाँ बिल्कुल ये बात तो मानता हूँ कि मैं तुम सभी लोगों में से सबसे ज़्यादा बीक हूँ, लेकिन मेरे भी कुछ रीजन्स हैं। अपने पास्ट के मैं बताता, कहता मेरे मास्टर ने मुझको ट्रेन करना स्टार्ट किया था, जो कि ओल्ड मैन था यानी गॉड, हमसे अपनी केव में रहा करता था और वह उसको ट्रेन करता था, काफ़ी सारे पावरफुल वेपन बनाता था। वह रात भर स्टडी करता था और जो ओल्ड मैन था उसको वेपन बनाना सिखाया करता था। उसकी जो हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग हो सकती थी उसे पावरफुल बनाने के लिए वह ट्रेनिंग कराता था।
मैं क्या लगती है सच में तुम्हारी डिटर्मिनेशन है तो काफ़ी ही खतरनाक है, या फिर कहीं तो मैं भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ और मैं तो तुम्हारे साथ पीछे की तरफ ही खींचूँ। मैं तुमसे बहुत जेलस हूँ डिटरमाइंस के लिए। मैं बताता एक दिन हमारे विलेज की तरफ कुछ फैंस आने लगे होते हैं जिन रोकने की ट्राई की जाती तो वह कहते हैं तुम्हारे विलेज चीफ से हम मिलना चाहते हैं। मैं उनके बस विलेज चीफ से बात करना चाहते थे। नेक्स्ट दिखाया जाता जो फैंस होते हैं वे वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। तो चीफ लीडर होता है, विलेज चीफ होता है, वह कहता है हम लोगों को वैसे शायद डीमन आइलैंड है उसकी साइड में चले जाना तो वहाँ सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ के अपोजिट होते हैं। इधर दिखाया था काफ़ी फैंस होते हैं अटैक कर देते हैं, उसकी पूरी फैमिली को ही मार देते हैं। लेकिन वह इकलौता होता है जो उस विलेज से भागने में कामयाब रहता है। इसीलिए वह वादा करता है कि सारे फैंस को खत्म कर देगा। इसीलिए गॉड से भी इसके बारे में प्रे करता है। वह क्या लगती सच में तुम्हारी डिटर्मिनेशन काफ़ी अधिक खतरनाक है। मैं तो तुम्हारे साथ जाने के बाद तुमको ही साथ पीछे खींचूंगी। वह कहती है मैं भी अपने बारे में बताती हूँ। बताती अपने बारे में कि वह अपनी मदर की मतलब उसकी मदर थी फैंस थी, उसने अपने उसकी मदर से उसको पावर्स मिली थी फैंस की। उसने सारे जो डीमंस होते हैं या फैंस होते हैं उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। आखिरकार एक दिन उसकी मदर ने उसको भी एग्जीक्यूट करने की ट्राई की सब करने की वजह से, लेकिन वह से सर्वाइव कर पाई और अब वह केवल एक ही बात करना चाहती, डीमन लॉर्ड को मारना चाहती। वह काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है उन सभी फैंस के लिए। वह कहता है सच में हम दोनों को जो पास्ट है बिल्कुल ही सिमिलर है, अब कह सकते हैं हम लोग बस बदला लेना चाहते हैं। वह कहती है हाँ बिल्कुल हमारी बात तो एक गई है, लेकिन ठीक है अब मुझे यहाँ से टेंपल की तरफ जाना होगा मुझे बाहर रुकने के लिए। मैं कहने लगता है लेकिन फिर भी तो पता है ना। मैं कहती है हाँ मैं जानती हूँ मुझे टेंपल में जाना होगा लेकिन अभी के लिए, और तुम्हें यहीं पर रुको अपने सर्वाइव पर रुको। कोई कहकर एक बुलेट बनाती है या फिर एक एक्सप्लोसिव बनाती है और कहती है ये लो, यदि तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो इसको तुम नीचे ग्राउंड मार देना, इससे ब्लास्ट होगा और मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी हेल्प के लिए। लेकिन यदि नेक्स्ट टाइम में मिले तो शायद हम एनिमी भी हो सकते हैं। वहाँ टेंपल तरफ चली जाती है, मोरा देखती है और कहती है आखिर तुम यहाँ पर आ गई, मतलब क्या हुआ। तो वह कहती है मैं वहाँ से भाग चुका है। वह कहती है तो मतलब अलाइव अभी तक। वह कहती है ऑफ कोर्स मैं वहाँ से भाग चुका है, लेकिन मैं वहाँ से बस उसको पकड़ने से पहले इधर की तरफ चली आई, मुँह से निकल चुका है। अंदर आ जाते हैं तो मोरा कहती है कि अभी जो फिलेमी है वह हमारे साथ नहीं है, बिकॉज असली जो एग्जीक्यूटर है मतलब अगली जो धोखेबाज है वह हमें मिल चुका है। लेकिन हैंस कहता है मेरे ख्याल से ये सच नहीं बोल रही, इसने उसको हील किया होगा फिर ये अब यहाँ पर आई है। वह कहती है मेरे ख्याल से तुम्हें खुद को सोचना चाहिए, बिकॉज तुम्हारे नाइफ ने केवल उसको एक एक्सचेंज दिया था। वह कहता है कि तुम नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी उस पर मतलब ब्लेम कर रहा होता है और वैसे हमें बस बेट करना चाहिए, उसको एक ल्योर करना चाहिए इस टेंपल के अंदर ही, बिकॉज उसकी सारी चीज़ यहीं पर पड़ी है। लेकिन तभी फिल्म कहती काफ़ी यदि लॉन्ग टाइम हो जाएगा इसके लिए। तो वर्ल्ड एफ कहता हाँ बिल्कुल इसके लिए बात सही है। मोरा कहती ठीक है हम लोग अभी प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ से निकलने वाले हैं और सब लोग अलग अलग अपने रास्तों पे जाएंगे खोज करने के लिए। इधर दिखाया था नेफ्टिनिया बाहर आती है गोल्ड ऑफ से, कहती है कि वे उसका साथ दे मतलब एडट को ढूंढने के लिए। लेकिन वह कहता है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं एक धोखेबाज है। तो वह कहती है तुम्हारा काम है मुझे प्रोटेक्ट करने का, तुम ये नहीं करने वाले हो। जब लोग जा रहे होते हैं तो एडट होता है वह उन सभी लोगों पर ये स्पाई कर रहा होता है, सोच रहा होता है सच में उसके लिए काफ़ी अच्छा चांस हो सकता है, बिकॉज अभी सभी लोग बाहर होंगे तो आसानी टेंपल से अपने सारे वेपन ले सकता है। निकल पड़ता है टेंपल की तरफ, लेकिन उसके ऊपर एक नाइफ से अटैक होता है जिससे वह आखिरकार डॉज करता है। हैंस जो कि यहीं पर टेंपल रुका होता है उनके प्लान के अकॉर्डिंग, इसीलिए उस पर अटैक कर देता जो कि ऊपर छत पर बैठा होता है। इसीलिए उससे फाइट करने के लिए एडट होता है वह भी अपनी स्वार्ड को ड्रॉ कर लेता है। वह कहता ठीक है, तभी हैंस होता है वहाँ से जंप कर देता है, उस पर अटैक करने जिससे वह डॉज करता है, उसके ऊपर एक स्मोक बॉम्ब फेंक देता है। लेकिन हैंस कहता है बार बार एक टेक्निक काम नहीं करती, उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, ब्लास्ट होता है, उस पर साइफ से अटैक करता है जिसे एडट होता है डॉज कर रहा होता है। लेकिन उस पर अटैक करता है तो हैंस आसानी से डॉज करता है, काफ़ी सारी से अटैक करता है, इस पर डॉज कर लेता है और आखिरकार एक की भी मार देता है जिससे कि एडट पीछे जाता है, तो उस पर काफ़ी सारी नाइफ मारता है, इस आसानी से डॉज कर लेता है, वो फिर किक भी धर देता है और एक और किक के साथ ढेर कर देता है। लेकिन वह फिर से रिफ्लेक्ट करके किक मार देता है, इसमें फिर से ढेर हो जाता है। उस पर नाइफ से अटैक करने को होता है, इसको बैठ कर कहता है चलो तो वह जल्दी से जल्दी एंड करते हैं। लेकिन उसके ऊपर एक स्मोक बॉम्ब मारता है जिससे उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और वहाँ से भागना स्टार्ट करता है और बूम 18 से टकरा जाता है एक पिलर से और वहाँ से भागने लगा होता है, गिर जाता है। लेकिन तभी उस पर फिर से हैंस अटैक करता है तो डॉज कर लेता है और फिर से वो जाता है तो फिर गिर जाता है और उस पर फिर से अटैक कर देता है हैंस, जिससे फिर से डॉज करता है और पीछे जाता है, फिर से उसे हैंस अटैक करता है, फिर से वह डॉज करता है, फिर से हैंस अटैक करता है और फिर से वह डॉज करता है। हैंस वह किलर की तरह बस एक मौके को भी नहीं जाने देना चाहता और आखिरकार उस पर अटैक कर देता है। जो एडट होता है उसको दूर फेंक देता है और वहाँ से भागना स्टार्ट करता है कि स्मोक बॉम्ब फेंक कर वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन जब वहाँ से भाग रहा होता है हैंस आगे से आता है और उस पर फिर से किक रख देता है और वह उसको रोकने यहाँ से भागने नहीं देना चाहता। मैं कहता ठीक है, तो उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा इसलिए उसको फाइट करनी होगी। मैं कहता ठीक है तो तुम एक धोखेबाज हो, तुमको एग्जीक्यूट करना जल्द से जल्द काफ़ी अच्छा है। वह बस चाहता है कि एडट है जल्द से जल्द मारा जाए, लेकिन जैसे ही वह डिफ्लेक्ट होता है उसको अपनी स्वाड होती है सूट कर देता है जिससे कि वह मिस कर देता है और सोच रहा होता है शायद वह सोचे कि उसने अटैक को जानबूझकर मिस कर दिया। वह कहता है कि तूने मिस क्यों कर दिया था। वह कहता वह बस एक ऑपरेट है उसका, तो वह उसको नहीं मार सकता, अपनी इनोसेंट दिखाने के लिए अपना मार के दिखाता और कहता है वह 6 चूजन में से एक है, ये तुम देखो मैं इनोसेंट हूँ। मैं कहता हाँ ठीक है चलो मैं तुमको इस बार तुम्हारी लाइफ को छोड़ देता हूँ।
लेकिन तभी कहता है, लेकिन असली जो डायरेक्टर है यहाँ पे धोखेबाज है मैं ही हूँ। ये बात सुनकर एकदम शॉक हो जाता है, उस पर अटैक नहीं जाने लगता अपनी वेपन को उठाने के लिए, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका होता है। हैंस उस पर अटैक करता है, उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है, लेकिन तभी शॉक हो जाता है और देखता भाई एक इल्यूजन होता है। वह कहता है कि अब मरा नहीं है। हैंस कहता है नहीं, मैं बस देखना चाहता था कि उसका रिएक्शन कैसा होगा लास्ट में जो उसने रिएक्शन दिया था जब मैंने कहा था कि मैं ही एक धोखेबाज हूँ। तो सच में काफ़ी रियलिस्टिक था, मतलब है ठीक है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ इस सब दिख कर। वह कहता है ठीक है आज से हम कॉमेडी रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें देखना होगा असली जो टेरर है वह कौन है। तो हैंडशेक करते हैं और कॉमेट बन जाते हैं एक दूसरे का साथ देने के लिए। इधर दिखाया जाता है फ्लेमी जो कि मोरा के साथ होती है और उसके शेल्टर पर पहुंच चुके होते हैं यहाँ पर कि रात भर टेरर रुका था। वह कहती है मेरे ख्याल से यहाँ से वो लोग जा चुके हैं, लेकिन फ्लेमी कहती है हाँ मेरे ख्याल से ऐसी किसी ट्रीज के ऊपर या फिर कहीं तो खुद को सर्वाइव करना होगा, हमें उसे ढूंढना होगा। वह क्या लगती है हमारा असली उद्देश्य उसे ढूंढना नहीं बल्कि हमारा वह एनिमी है, हमें उसे खत्म करना होगा कुछ भी हो जाए। इधर दिखाया जाता है प्रिंसेस होती है, इसके साथ में गॉडल्फ होता है और गॉडल्फ कहता है कि वह एनिमी हमको उसको मारना ही होगा, भाई धोखेबाज है, लेकिन उसको भरोसा नहीं होता है इसलिए कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे इस बात भरोसा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि भाई एक एनिमी हो सकता है, अगर कैसे हो सकता है वह ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन गॉडल्फ कहता है अरे बे अगली यूजर कहीं का, उसका चेहरा देखा है वह कितनी ज़्यादा अगली है, कितना यूजलेस कहीं का है, अगर ऐसा बंदा ये एनिमी नहीं होगा तो कौन होगा। लेकिन वह कहती है तुम बस उसे बहुत ज़्यादा जेलस हो इसलिए तुम ये सब कर रहे हो, तुम अपना मुंह बंद करके रखो। इधर दिखाता है हैंस जो कि ट्राई कर रहा होता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे टेंपल के अंदर आया जा सकता है, लेकिन लगता है कोई तो अंदर है, तुम्हारे आने से पहले अंदर आया और उसको एक्टिवेट करके बाहर चला गया था। तभी एडिट कहता है हाँ बिल्कुल हमें ये सब ढूंढना होगा, लेकिन सच में काफ़ी यदि हार्ड होने वाला है। हैंस कहता है लेकिन फिर भी तुम्हें क्या लगता है कोई और है उनमें से जो कि यहाँ पर आ सकता है या फिर कोई और ही था, मतलब हम सेम लोगों से में से अलग था। मैं क्या लगता है ठीक है हमको इसके बारे में कुछ ना कुछ तो ढूंढना होगा। एडिट होता है सोचने लगता है कि आखिर हम लोग किस तरह से उसको पकड़ सकते हैं। हैंस कहता है ठीक है तो हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही जो है एडिट होता बाहर जाने लगता, लेकिन इधर दिखाया तो उनके सामने से आ जाती है छेमट जो कि कहती है ओ आखिरकार एडिट यहाँ पर जिंदा है, मतलब तुमने उसको अब तक नहीं मारा। वह कहता है वह कोई मतलब धोखेबाज नहीं है इसलिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं इसलिए। लेकिन एडिट कहता है रुको मैं उसको अच्छे से कन्विंस करता हूँ। वह कहता है मैं एक सिचुएशन में ऐसी हूँ, मैं ऐसा क्यों करना चाहूँगा। गर्ल कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम सब लोगों को मारना है, मतलब तुम लोगों को सबको मारने के बाद मैं अकेले डीमन लॉर्ड को भी मार सकती हूँ, इसलिए पहले तुम्हारा नंबर है एडेट, मैं तुमको पहले खत्म करूँगी उसके बाद सभी लोगों को। ये कहकर उसके पास जो फ्रूट होता है वह खा लेती है और वॉमिट करना स्टार्ट करती है, जो कि स्लाइम की वॉमिट कर रही होती है जितना कि एक तालाब भरकर। वह कहता है या कि इतनी टिनी मोनी के अंदर उसका इतनी ज़्यादा लिक्विड कहाँ से आ गया। वह कहती है जो भी खाती है वह जीवित हो जाता है, इसीलिए ये सारे स्लाइम्स जो उस पर अटैक करने वाले उसको बहुत बड़े स्लाइम्स आ जाते हैं। तो चलो ठीक है पहले तुमको एग्जीक्यूट करूंगी फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सबको एग्जीक्यूट कर दूंगी। वे लोग वहाँ से भागने लगे होते हैं, लेकिन आसपास में पूरे जंगल में केवल स्लाइम फैल चुके होते हैं। वह काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट यूज करता है, वहाँ से भागने लगा होता है उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके, लेकिन सब तरफ से केवल स्लाइम अटैक करने आने लगे होते हैं। हैंस कहता है ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हमें थोड़ी फाइट करनी चाहिए। एडिट कहता है ठीक है। फिर दोनों नाइफ लेकर अटैक करना स्टार्ट करता है, जैसे स्लैम को कट करता है दोबारा से रीजनरेट करना स्टार्ट करते हैं। वह भी एक स्मोक बॉम्ब फेंकता है यानी ब्लास्ट करने के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, अब दोबारा रीजनरेट होने लगी होती है। वह कहता आखिर वैसे क्यों कर रही है। वह कहती है उसको फर्क नहीं पड़ता, वह बस डीमन लॉर्ड को मारना चाहती है और यदि उसके रास्ते में कोई आएगा तब उसको भी मार देगी। वो सभी को धीरे धीरे करके खत्म करने वाली है, तो सब लोग बनने के लिए तैयार हो, अपने आप ही जो टेरर होगा मारा जाएगा, बैरियर हट जाएगा। लेकिन वे लोग कहते हैं सच में क्रेजी होगी, ये रुकने वाली नहीं है। वे और वॉमिट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे काफ़ी सारे स्लाइम्स होते हैं पर आना शुरू हो जाते हैं। वे लोग उन स्लाइम के साथ नहीं फाइट करना जारी रखती हैं, लेकिन जो भी वॉमिट में करती जा रही होती है उसमें से नए स्लाइम्स भी बनते जा रहे होते हैं, पुराने भी रिजनरेट होते जा रहे होते हैं। कहता है हम लोग सच में काफ़ी ज़्यादा यूजलेस हैं या फिर होपलेस हैं, हम लोग इस तरह से इन सबको मारने से कोई फायदा नहीं होगा। भाई कहता ठीक है तो पहले उस गर्ल को ही हम अनकॉन्शियस कर देती है। अटैक करता है स्लाइम अगर उसको ब्लॉक करता है, काफ़ी सारे स्लाइम उनको वहाँ पर मतलब उसकी लीडर होती है उनकी तरफ यानी चैमर की तरफ जाने से रोकने लगती है, लेकिन वे लोग उसकी तरफ फाइट करना स्टार्ट करती हैं। और एडिट कहता है मेरे पास एक प्लान है। वे कहता है ठीक है, और ये काफ़ी सारे स्लैम्स को अटैक करता है और मारना स्टार्ट करता है, और वे दोनों लोग बीच में आ चुके होते हैं। वह कहता है पहले वह उन सबको डिस्ट्रैक्ट करेगा और वह जाकर जो चैमर उसको अनकॉन्शियस कर देगा। वह कहता है ठीक है प्लान तो काफ़ी अच्छा है। वह जाने लगता है और काफ़ी सारे स्लैम को मारना स्टार्ट करता है। एडिट होता है जो कि अपने पास से काफ़ी सारी फायर यूज करके उन स्लैम को मारने लगा होता है। एक बिजल बनाकर सारे मॉन्स्टर की अट्रैक्शन अपनी तरफ बुलाने लगता है और वह फायर का यूज करता है जिससे कि वह उसकी भी हेल्प कर सके, यानी हैंस की उस तरफ जाने के लिए इस बीच से जाकर जैसे वह अटैक करता है, लेकिन तभी वह भी इसके ऊपर एक स्लाइम फेंक देती है जिसकी वजह से वह वहीं पर रुक जाता है। स्लाइम के अटैक से नीचे गिरने से पहले ही पीछे से आता है एडिट और उस पर किक मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है उसी गर्ल के ऊपर, उस गर्ल को वह ढेर कर देता है। सारे स्लाइम उसके अनकॉन्शियस होते ही वहीं पर लिक्विड बदल कर उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। वे लोग उसको बांध कर वहीं पर रख देते हैं, मूवी बंद कर देते हैं, उसको टेम्पल तरफ ले आने लगते हैं और कहते हैं आखिरकार ये पूरा हो चुका है। लेकिन अंदर जाने के बाद वह पहुंचती हैं, तुमको पहले से पता था ना कि यहाँ पर बैरियर एक्टिवेट है ना। वह कहती है हाँ उसको पहले से इसके बारे में पता था कि बैरियर पहले से एक्टिवेट था। इधर दिखाया जाता है
फिलेमी, जो कि देखते हैं दोनों लोगों की फाइट हो रही है शायद टेम्पल के पास में, फिर फिलेमी और मोरा जाने लगे होते हैं। हैंस और एडर दोनों लोग भी जंगल की तरफ निकल चुके होते हैं और भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वे लोग जानना चाहते हैं कि कौन है इस सब ट्रैप के पीछे या फिर हम सब लोगों को फाइट कराने के पीछे, शायद किसी की बहुत बड़ी साजिश है। पास निकल पड़ता है वह फिलेमी के पास में और एक स्मोक बॉम्ब भाई फेंक देता है जो कुछ दिया था। वह उसे शांत करती है फिलेमी और कुछ घंटे बाद पहुंच जाती है एडर के पास में और वह उसको बताना स्टार्ट करता है। मतलब उसको देखकर पहले कहती है कि वैसे एक यूजलेस और इतना कमजोर होने के बाद अब तक सर्वाइव कैसे कर पाया। वह कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैं अगली हूँ, लेकिन फिर भी मैं सर्वाइव करने में काफ़ी अच्छा हूँ। वह बताना स्टार्ट करता अपनी स्टोरी। इधर टेम्पल में मोरा कहती है आकर उसने इस तरह से एडर को जाने कैसे दिया, उसे सर्वाइव करने कैसे दिया। वह कहता है वह काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस है, मैं उस भरोसा करता हूँ उस पर, लेकिन भरोसा नहीं करती। वह बताना स्टार्ट करता है इधर फिलेमी के लिए कि हम मेरे ख्याल से ये कमांडर जो था इन इस टेम्पल का वही सबके पीछे है। मतलब उसने पहले हम लोगों के ऊपर यहाँ पर उन लोगों के यहाँ पर बुलाया, फिर हम लोगों को एक दूसरे पर ब्लेम करवाया और खुद ही बैरियर को मतलब चालू करके वहाँ से चला गया और वह डीमंस के यानी फैंस के साथ में काम कर रहा है और हम लोगों को ऊपर अटैक करवाया था फैंस से, जिससे कि हम स्लो हो पाएँ, इस टेम्पल में आ जाएं और टेम्पल में पर फंस जाओ और एक दूसरे पर शक करें और एक दूसरे को मारना स्टार्ट करें। और यहाँ पर हम लोग ये सब कर भी रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को कोई रास्ता ढूंढना होगा एक साथ होकर। और वैसे मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, इसलिए तुम तना करो। वह कहने लगती लेकिन फिर भी वह इस तरह से किसी को भरोसा नहीं कर सकती है, लेकिन वह कहता है मुझे उस पर भरोसा है। फिलेमी कहती है कि आखिर वह उस पर भरोसा कैसे कर सकता है, मेरे ख्याल से हैंस ये सब कर सकता है। तो वो कहते हैं हैंस ये सब नहीं कर सकता है, ये मुझ पर भरोसा है। वह कहने लगती लेकिन उसे उस पर भरोसा क्यों है। इधर दिखाया जाता है प्रिंसेस वह कह रही होती है और अब पूरी तरह भरोसा भी कर चुकी होती है कि शायद जो फिले मतलब एडट है वही ये सब कर रहा है, वह एक ट्रेटर है, धोखेबाज है। गोल्ड ऑफ जो कि अब तक कह रहा होता है उसको सारी सच्चाई बता रहा होता है, इसी से प्रिंसेस भी अब भरोसा करने लगी होती है। लेकिन इधर दिखाया था फिलेमी वह पूछती है आखिर हैंस पर इतना भरोसा क्यों करता है। वह कहता उसने उसकी लाइफ को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वह काफ़ी सस्पिशियस है। वह कहती है वैसे हाँ बात तो सही है, लेकिन जो बैरियर है इस टेम्पल का वह काफ़ी टाइम से मेंटेन और कितनी ज़्यादा स्पीड से ये फैला था, इसलिए एक ब्लास्ट लेती है यानी एक कुछ गड पाउडर समन करके ब्लास्ट कराती है, जिससे कि हमें कुछ इक्विपमेंट देखने को मिलते हैं। वे बताती है सारे इक्विपमेंट है जो कि इस बैरियर को जल्द से जल्द फैलने में और ज़्यादा आसानी हुई और टेम्पल के आसपास में कोई मॉन्स्टर ना आए, इसीलिए इस बैरियर से यानी दूसरे एक बैरियर कह सकते हैं, एक और बैरियर के अंदर बैरियर बना हुआ है जो कि बनाया गया है, उसके जैसे मॉन्स्टर भी अंदर नहीं आ रहे और हम लोगों के यहाँ पर फांस दिया गया। लेकिन यहाँ पर 2 बैरियर एक बार में कैसे हो सकते हैं। लेकिन इसे दिखाया जाते हैं जिसके ऊपर मोरा अभी भड़क रही होती है और कहती है आखिर वह ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब वह इस तरह से एडट को यहाँ से सर्वाइव करके कैसे जान दे सकता है। वह भरोसा नहीं करती आखिर वह एक इनोसेंट है या नहीं। वह खुद ही उसको पकड़ेगी और उसको मारेगी। उसने ही हम लोगों को फाइट करने की ट्राई की, यानी दूसरे से फाइट करवाया है, वही सबके पीछे है। वह खुद ही ये फैसला करेगी उसके साथ मिलने के बाद कि वह इनोसेंट है कि नहीं। और इधर दिखाया था फिलेमी वह अपने एक गन को समन करने लगी होती है जिससे ये फाइट कर सके, लेकिन वह कहता है उसे कि वह ऐसा ना करे, मतलब वह उसे भरोसा करता है और वह उसको प्रोटेक्ट भी करके रहेगा। यदि वह उसने एडल्ट को मार दिया तो वह सभी लोग अब तुम पर शक करने लगेंगे मुझे मारने के जैसे, इसीलिए मैं तुमको पूरे प्रोटेक्ट करके रखूंगा जब तक हम लोग साथ में हैं। तो लेकिन उसकी बात सुनकर फिलेमी कहती है कि आखिर वह ऐसा क्यों करेगा, मतलब वह काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि हमेशा से जब से हम मिले हैं तब से के लिए की बात कह रहा है कि वह उसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन क्यों अभी के अभी कोई अच्छा रीजन बताया, झूठ बोला तो वह मारा जाएगा। वह क्या लगता है उसने जब से पहली बार उसे देखा था तो सबसे ज़्यादा अब तक की ब्यूटीफुल गर्ल उसने देखी थी, इसीलिए वह बस प्रोटेक्ट करना चाहता है एक सोलमेट के तौर पर। लेकिन वह कहती है वह किसी को बिलोंग नहीं करती, नहीं कर पाएगी, मतलब वह अकेली रहेगी। जब डीमन लॉर्ड को भी मारती है तो उसके बाद में अकेली अपनी निकल पड़ेगी, यहाँ पे शायद मारी जा सकती है ग्राउंड। वह सच में डीमन लॉर्ड बनने के बाद सबसे अच्छा एक जरिए मिलने वाला, लेकिन वह उसे कहता फिर भी उसको प्रोटेक्ट करके रहेगा। वह कहती है ओहो ठीक है उसके साथ में रहेगा, ठीक है वह उसको प्रोटेक्ट करती रहेगी। लेकिन फिर वह कहती है नहीं रुको मैं तुमको मार देती हूँ। एक पीछे तरफ जाने लगती है और अपनी गन को उसकी तरफ पॉइंट करती है और कहती है नहीं मुझे तुमको मारना ही होगा। ठीक है उस तरफ गन पॉइंट करने लगती है। वह उसको रोकने ट्राई करता है, कहता है उसे बिलीव करना चाहिए उस पर। कहती है कि उस पर उसे भरोसा नहीं है, कहकर वह अपना गन मतलब गन का एक बुलेट समन करती है, उस पर अटैक कर दी, का डॉच कर लेता, दोबारा से गन को फिर से रिलोड करने लगी होती है। सभी लोग होते हैं उनको भी आवाज़ आती है। हैंस कहता है मुझे उस पर भरोसा है, इसीलिए उसको भरोसा करना चाहिए उसको। लेकिन मोरा होती है चैमट को अपना उसका वेपन यहाँ पर फूट दे देती है और कहती है मैं जा रही हूँ। हैंस यदि यहाँ से भागने की ट्राई करती तो उसको रोकना, और ये कहकर अपनी समन करना स्टार्ट करती है अपनी पावर्स को। काफ़ी सारे क्यूब्स होते हैं उसके आस तरफ आने लगी नहीं होती है, जिसकी वजह से उसका एक आर्मर बन जाता है और उसकी एक स्वाड भी आ जाती है और जो कि चारों तरफ से जो क्यूब्स होते हैं उसको घेर लेते हैं। वह कहना स्टार्ट करती है कि एडल्ट वह एक धोखेबाज है, उसको अभी के अभी एग्जीक्यूट कर दिया जाए, जो भी उसको देखता है उसको मार दो। वह केवल उसको मारना चाहती है, लेकिन हैंस कहता है आखिर भी क्या कर रही है, मतलब ऐसे कैसे कर सकती है। वह कहती है हाँ बिल्कुल वह उसे मार रही है और वही सही है, तुम उसके पीछे मत आओ। लेकिन तभी एक स्लाइम अगर अटैक कर देता है, हैंस देखता है काफ़ी सारे स्लैम्स को चैमट ने पहले समन कर लिया है, मतलब उसको वहाँ से रोकने की पूरी प्लानिंग है। वह कहता है लेकिन वह एक इनोसेंट है। इधर दिखाया जाता है एडल्ट जो कि अब भाग रहा होता है, उसके ऊपर फिल्म में काफ़ी सारा अटैक कर रही होती है। हैंस को समझ आ गया होता है कि वह फेल रहा है।
वह कहता है कि उसको रुकने के लिए, और लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बस अपने गन को शूट करती है, सिर्फ डॉज कर रहा होता है। एक और बुलेट को समन करने लगी होती है। इधर दिखाया जाता है प्रिंसेस का, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा ही उसको इमोशन होते हैं कि एक बात अब जा रही होती है कि शायद एड अटैक है, एक धोखेबाज है, वह धोखा दे रहा है उसको। स्टार्टिंग से हम लोगों को फाइट करवा रही है कि अगर अपने काफ़ी सारे स्पाइक से काफ़ी सारे ट्रीज को खत्म कर देती है। लेकिन देखा है फिल्मी जो कि एक बॉल को समन कर ऊपर तरफ फेंक देती है, इसलिए बहुत बड़ी लाइट चमकती है और सभी लोगों को सिग्नल मिलने लगा होता है। एडिटी सब देखता है और वहाँ से भागने लगा होता है। फिल्मी भी उसका पीछा करने लगी होती है, लेकिन बस उसके अटैक से डॉज कर रहा होता है। उसे बार बार शूट करती है, उस पर एक एक्सप्लोजिव भी फेंक देती है, लेकिन उसे जंप कर देता है जिससे एक्सप्लोजिव से बच सके। जैसे बचता है उसके ऊपर और भी एक्सप्लोजिव होते हैं आने लगे होते हैं, जिससे कि वह अपनी स्पाइक से दूर तरफ फेंक देता है और फिर से ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन वो उसके ऊपर काफ़ी सारे और भी नीडल से अटैक करता है स्मोक के अंदर, जिससे कि प्रेमी होती है अब इंजर्ड हो चुकी होती है। लेकिन वह कहती है कि आखिर उसने उसको जान से क्यों नहीं मारा। तो वह कहता है वह उसको उसकी ही सेल्फ से प्रोटेक्ट करेगा, चिंता ना करे, वो उसको प्रोटेक्ट करने वाला। लेकिन प्रेमी अभी उस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होती है। वह कहती है वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती इस वर्ल्ड में, वह केवल खुद पर भरोसा करेगी, जो भी उसके बीच में आएगा वह उसको मार देगी। लेकिन वह कहता है कि वह उसके जो शॉट्स हैं उससे उसको प्रोटेक्ट करने वाला। जैसे भागने की ट्राई करता है, उस पर काफ़ी सारे एक्सप्लोसिव आते हैं, जब एक चट्टान से अगर टकराता है। मोरा यहाँ पर आ चुकी है, उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। लेकिन तभी फिल्मी भी आ जाती है, तो वह कहती है कि फिल्मी तुम उसको बैकअप दो, मैं जाकर अटैक करता हूँ। वह अटैक करना स्टार्ट करती है, लेकिन वह बस वहाँ से डॉज कर रहा होता है उसके हर एक अटैक से। जैसे ही उस पर अटैक के लिए आती है, उसके ऊपर एक फायर एक्सप्लोसिव फेंक देता है, आगे आग हो जाती है, लेकिन वो उसको सब खत्म कर देती है अपनी बैरियर से। तो देखती है उसके सामने एक स्मोक बॉम्ब होता है, जिससे स्मोक होने लगी होती है, लेकिन फिल्मी ने पहले ही पॉइंट कर रखी होती है अगर किस तरफ है एडल्ट। जैसे वह अटैक को जाने लगती है मोरा उसके ऊपर, तो उस पर बीच में आकर फिल्मी रोक देती है गन शॉट से। वह कहती है क्या तुम पागल हो गई? तो वह कहती है कि वह पहले सरेंडर कर चुका है, इसे रुक जाओ। लेकिन मोरा होती है, वह कहती है उसे फर्क नहीं पड़ता, तो उसको बस उससे खत्म करना चाहिए और पहले तुम बताओ, अपने आप को कन्फेस करो। वह उसको कुछ दिखाता है और कहता है बिल्कुल नहीं, वह जब है ही नहीं विक्टिम, मतलब वह खुद एक विक्टिम है, वह कोई है ही नहीं टेटर, तो कैसे क्यों करे। उसके पास कुछ होता है जिसपे एक बॉल को दिखाता है यूज करके। वह कहता है ये देखो, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोस्टर को आने से यहाँ रोकती हैं, और वह खुद ही इनोसेंट है। और यहाँ तक कहें तो फिल्मी वह भी इनोसेंट है, मतलब हम दोनों लोग ही इनोसेंट है, ये सब किसी और की प्लानिंग है, उसको पता है ये सब के पीछे कौन है। लेकिन उसकी जो बातें होती हैं, फिल्मी भी इनोसेंट है, इस बात से फिल्मी का ऑफिजत है अपने हार्ट में टच में आती है और कहती है उसने ये वर्ड जो उसने कहा था उस पर वह खरा उतर रहा है, मतलब उसने कहा था उसे प्रोटेक्ट करेगा, वैसा कर रहा है मोरा, जिसको फर्क नहीं पड़ता आखिर क्या हो रहा है। उसे सच्चाई से मतलब नहीं, उसे मतलब है तो एडल्ट को मारने से। लेकिन फिल्मी उसको प्रोटेक्ट करने लगी होती है, तो वह कहती है अगर तुमने आगे बढ़ने की ट्राई की तो वह उसको खत्म कर देगी, मतलब तुम्हें खत्म कर देगी। उसके हर वर्ड उसके दिल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन वह कहती क्या तुम पागल हो गई? जैसे अटैक करने जाने लगती है, उस पर एक स्मोक बम फेंक देती है फिल्मी, जिससे एडल्ट भागने की मौका मिलता है और वह फिल्मी को लेकर वहाँ से भागने लगा होता है। लेकिन वह माउंटेन्स की पावर यूज करी, उस पर काफ़ी सारे पेड़ों को फेंकने लगी होती है, इस पर डॉज करने लगी होती है। अचानक उसके ऊपर काफ़ी सारी स्पाइक से अटैक होती है सामने तरफ से, जो कि कोई और नहीं प्रिंसेस होती है। लेकिन रेफटेनिया को देखकर वह काफी शॉक्ड होता है और कहता है आखिर क्या कर रही है, पागल हो गई है, दिमाग ठीक नहीं है उसका। वह कहती है तुम्हारा लक अब खत्म हो चुका है, इसीलिए अब तुम मरने वाले हो, तैयार हो जाओ मरने के लिए। वह कहता है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है, मतलब वह तो इनोसेंट है बिल्कुल। लेकिन फिल्म भी कहती है हाँ बिल्कुल उस पर उसे भरोसा है और अब वह इनोसेंट है। लेकिन वह कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहकर अटैक कर दी थी काफी सारे स्पाइक थी, जैसे अटैक करने को एडर तो बीच में आकर प्रेमी अपनी पावर से अटैक करती है और मैजिक पावर से सारी अटैक को रोक देती है, जिससे सब स्पाइक नीचे गिरती हैं। ये कहती है एक को न्यू अटैक अब यूज करेगी। ये कहकर काफ़ी सारे स्पाइक नीचे से निकाल देती है, जिससे कि डॉज करते हैं। लेकिन एक्सप्लोजिव का यूज करके फ्लेमी उन सारे स्पाइक को अब खत्म कर चुकी होती है और अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही गोल्डफ सामने आता है उसके हाथ पर अटैक करती है, लेकिन वह इंजर्ड नहीं हुआ होता है। वह अपनी बाहर से अटैक करने जाने लगता है, लेकिन तभी एडल्ट आकर फ्लेमी को बचा लेता है। तभी दोबारा से नेफ्टेनिया अटैक करती है, लेकिन फिर से वह मतलब फ्लेमी आकर एडल्ट को बचा लेती है। लेकिन मोरा तभी बीच में अटैक करने आने लगी होती है, तो वह नेफ्टेनिया को पीछे तरफ फेंक देती है, उसको उस पर काफ़ी सारे एक्सप्लोजिव यूज करती है। मोरा बाहर तरफ रुक जाती है और गॉडेफ के साथ में ऐसा काफ़ी सारे एक्सप्लोजिव यूज करती है। जंगल में केवल स्मोक हो चुकी होती है। जैसी वह सामने तरफ भागती हुई जाने लगती है मतलब एडल्ट को देखने के लिए, तो प्रिंसेस मतलब गॉडेफ पूछता है कि आखिर फ्लेमी उसके साथ क्यों दे रही है। तो मोरा बताती है उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया इसीलिए। इतने एडल्ट और फ्लेमी दोनों साथ में होते हैं, तो वह कहती है एडल्ट से वहाँ से भागकर जाने के लिए टेम्पल पर जैसे हैंड्स वगैरह ढूंढ सके। वह कहता है ठीक है जाने लगता है, लेकिन नेफ्टेनी उसे पीछे जाती है। लेकिन गॉडेफ जाने की ट्राई करता है, तो उसको एक्सप्लोजन से मतलब अपने गन से रोकने लगी होती है। वहाँ से वो भागते हुए जा रहा होता है और पहुँच जाता है आखिरकार टेम्पल के पास में धीरे धीरे करके। लेकिन टेम्पल के पास जाकर आवाज़ देता है हैंड्स क्या तुम यहाँ पर हो, लेकिन टेम्पल पूरी तरह से खाली होता है। अचानक से काफ़ी सारी स्पाइक सामने आती हैं, अटैक कर देती हैं, जिससे कि वह डॉज करने लगा होता है और स्मोक बम फेंक देता है, जिससे कि वह से डिसेक्ट करके भाग सके। नेफ्टेनी वहाँ पहुँच चुकी होती है अटैक करने के लिए। उसे देखकर वह एकदम झाड़ियों में चला जाता है, लेकिन वह फिर से उसका पीछा करने लगी होती है, काफ़ी सारी स्पाइक से अटैक करती है। इसे ब्लॉक डॉज कर रहा होता है, फिर भी खुद को इंजर्ड कर लेता है।
जैसे भी अटैक करके आती है उस पर काफ़ी सारे नीडल से अटैक करता है, लेकिन इसको ब्लॉक करने के बाद फिर से अटैक कर देती है। जो अटैक से वह जंप करके डॉज कर लेता है, लेकिन दोबारा भी अटैक घूम कर आते हैं तो उनको ब्लॉक करने लगा होता है। फिर भी एक अटैक उसको हिट होता है जो कि उसको काफ़ी वर्टिकल इंजरी दे देता है। लेकिन तभी जैसे उसके पास में जाने लगती है और कहती है तो अभी तुम्हारा अंत आ चुका है, तो तुम तैयार हो ना मरने के लिए। वह कहता है मैं इनोसेंट, आखिर क्या वह पागल हो गई, सच में इस तरह से भरोसा नहीं कर रही है। वह कहती है ठीक है तुम्हारा टाइम खत्म, ही कहकर नाइफ से अटैक करती है, लेकिन वह उसको अपने हाथों से रोकता है और नाइफ को उसके तोड़ देता है, जिससे उसको ढेर कर देता है और किक के साथ में उसके थोपड़े पर रख के उसको वहीं पर खत्म करता है और वह दूर जाकर गिरती है। लेकिन जब गोल्डेफ आता है तो उससे बचने के लिए वहाँ से भागने लगा होता है, लेकिन वह ब्लड ज़्यादा बहने से काफ़ी कमज़ोर फील कर रहा होता है, सारी चीज़ें फेंकते जा रहा होता है धीरे धीरे। जैसे गोल्डेफ अटैक करता है उसको ब्लॉक कर लेता है और आखिरकार उसके वेट की वजह से ही कहे तो वो पीछे तरफ ही गिर जाता है, खुद को नहीं संभाल पाता। जब किक मारता है इससे भी एक मॉन्स्टर के कब्जा कर गिरता है। तभी लोग वहाँ पर 3 लोग पहुँच चुके होते हैं। मोरा कहती है अब क्या फर्क पड़ता है, उसे जल्दी खत्म कर दो। गोल्डेफ कहता है आखिर तुम उसको मारने की इतनी जल्दी में क्यों हो। तभी हैंस और चैम और दोनों लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वे कहते हैं हम लोग तुम लोगों को पूरी जंगल में ही ढूंढ रहे थे, तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो उसे देख वह मतलब डेफ्टिनी कहती है तो मतलब मोरा तुम हम सबको अब तक गुमराह कर रही थी। वह कहती है हाँ बिल्कुल, मैं उस पर खत्म करना चाहती है, मतलब अगली यूजलेस फेस उसको एक विलन के खिलाफ और क्या ही हो सकता है, वह धोखेबाज है। लेकिन तभी बताता है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई धोखेबाज नहीं, बल्कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो बैरियर नहीं एक्टिवेट हुआ था, अंदर मैं गया था तभी बैरियर एक्टिवेट हुआ था। वे लोग कहता है कि ये तब कैसे, तो बताता हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो जो हमको बैरियर दिख रहा था एक बैरियर नहीं था स्मोक बैरियर, बल्कि किसी आर्टिफिशियल तौर पर वहाँ पर स्मोक को यूज़ किया था यहाँ का टेम्परेचर गिराने के बाद, जिससे हमें बैरियर लगा था। लेकिन जब मैं अंदर गया तब बैरियर एक्टिवेट हो गया। मोरा कहती आखिर ये कौन कर सकता है, मतलब एक आइस मैजिक यूज करने वाला आइस गॉड भी नहीं कर सकता इतनी जल्दी ये सब बैरियर को एक्टिवेट करना। एलन बताता है कि ये सब बहुत टाइम से पहले से प्रिपेयर किया गया था, यानी वे जब आ रही थी तब इसे ये सब पहले से प्रिपरेशन कर रखी गई थी हम लोग ये पर फंसाने के लिए। मैं बताता है ये सब बैरियर बनाने के लिए जो मतलब सन ऑफ फायर है उन्होंने इसके पावर को यूज किया था, जिससे कि पूरी जगह में काफ़ी ज़्यादा फायर है वह मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए। यानी हम लोग भी जब पहली बार यहाँ पर आए थे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ी हुई थी, उसके बाद में उसी पावर को यूज करने के बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर उस टेम्परेचर को धीरे किया गया। जो डीमंस थे पहले से यहाँ पर टेम्पल में आ चुके थे हमारे आने से पहले ही, और वे इसको धीरे कर रहे थे, यानी टेम्परेचर कम कर रहे थे और हम लोगों को ही बीच में रोकने की ट्राई कर रहे थे। इसलिए जब लोग हम अंदर की तरफ आ गए उन सभी फैंस से फाइट करने के बाद तो डीमंस थे वहाँ से निकल चुके थे और यहाँ पर जो भी संत थे उनको डीमन ने खा लिया और जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आकर फंस गए। उनकी प्लान यही थी कि हम लोग यहीं पर फंसे रह जाएं आगे चलने के बाद और हम लोग एक दूसरे को ही मार दें। लेकिन मोरा उस पर बिलीव नहीं करती है और कहती है अगर उस पर बिलीव कैसे कर सकती है, मतलब है बस अपनी एक कहानी बना रहा है को तो प्रोटेक्ट करने के लिए। पे जाता है मतलब हैंस जाता है और तभी सारे डीमंस को चेक करता है काटने के बाद, और तभी एक को फंडी का उसके अंदर एक उसे पृष्ठ मिलता है या फिर संत मिलता है, जिसे देखकर मोरा कहती है ओ लगता है सच में तो बात जो कह रही थी वह सच है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है तुमने सारे सब कुछ पहले से प्रिपेयर कर रखा हो और खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो ये सभी की स्टोरी बताकर। फ्लेम कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उस पर उसे भरोसा है। सारे लोग होते हैं बस मोरा के खिलाफ होते हैं, यानी कहें तो सब लोग साथ दे रहे होते हैं एडट का, इसलिए वह भी साथ देती है और कहती है ठीक है तो हम तुम पर भरोसा करते हैं। एडट कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन आखिर तुम भी इनोसेंट हो तो फिर हम सब में से धोखेबाज कौन है। सभी लोग अभी बुरा की तरफ यानी उसके खिलाफ हो चुके होते हैं। वोडल्फ होता है वो उसको पीछे से आकर रोक लेता है। वह कहती है आखिर ये सब ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब ऐसे क्यों करेगी। प्रिंसेस नेफ्टिनी कहती है हाँ बिल्कुल वह ही एक धोखेबाज अब इतने आता सभी लोगों को मारने की ट्राई कर दी। चेमोट कहती है मतलब वह इसको अब नहीं मार पाएगा, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता कोई और सही है। काफ़ी सारे इस्लाम को बुला ली थी, इनमें से 2 टैबलेट्स होती हैं और बताती हैं इन टैबलेट्स के बारे में। ये दोनों ही टेम्पल के अंदर रखे थे और इधर दिखाते हैंस से वो स्वाड भी लेकर आ गया होता है और बताता है उस मतलब बैरियर को खोलने के लिए 2 वहाँ पर टैबलेट्स होती हैं, एक बैरियर को खोलने के लिए दूसरी होती है जिस तरह से उस बैरियर को खत्म किया जा सकता है। लेकिन किसी ने पहले से इन टैबलेट्स में से जो उस पर लिखा था किस तरह से बैरियर को बंद किया जा सकता है उस टैबलेट को किसी ने ही पहले बंद मतलब तोड़ दिया था, इसीलिए वही होगा जिसने कि इस बैरियर को तोड़ा था वह सबसे बड़ा टेराइटर है। लेकिन उस टैबलेट को देखने के बाद सब लोग सोचने लगते हैं आखिर इस सब के पीछे कौन हो सकता है। कुछ टाइम सोचने के बाद एडल्ट को आकर याद आता है कि ये सब किसने किया था, यानी ये सब कोई और नहीं प्रिंसेस नेफिटेनी आती है जिसने कि उसको जानबूझकर तोड़ दिया था और अटैक कर गया और वह शॉक रह जाता है। इस तरह से सारे लोगों के दिमाग में सब आती है तो एकदम शॉक रह जाते हैं कि हाँ सच में ये तो वही थी। मतलब ये सभी लोग होते हैं अब नेफिटेनिया को गिरने लगे होते हैं, गॉडल को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वह कहती है उसने ये सब नहीं किया है, लेकिन अभी पूरी तरह से गिर चुकी होती है तो सरेंडर कर देती है और अपना बता देती है। लेकिन मैं सोचने लगता है नेफ्टिनिया के बारे में अब तक उसने जो भी किया था किस तरह से उसको यहाँ पर लेकर आया, मतलब वो सब उसको फंसाने के लिए चालें चल रही थी, ये सब उसकी चाल थी। लेकिन आखिरकार बेबी सरेंडर कर देती है और कहती ठीक है मैंने ये सब किया था, लेकिन मैं ये सब को तो प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही थी। मतलब पहले वो एडल्ट से सबसे ज़्यादा घबराती बिकॉज सबसे ज़्यादा पावरफुल वह एक चूजन है, इसीलिए वो उससे डर रही थी, उसको ही सब में फंसाना चाह रही थी। लेकिन अब क्या ही कर सकती है, उसका जो प्लान था वो फेल हो चुका है, लेकिन फिर भी अपने प्लान को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। चैटन कहती है हमें अभी कहीं उसको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए।
फ्लेम पूछती है आखिर वह इस तरह से कितने लोगों को फिर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार, अपने मिशन को पूरा करने के लिए इस तरह से। वह कहती है आधे प्लेनेट को। ये बात सुनकर तो तब एकदम शॉक्ड रह आते हैं और एडर्ट कहता है सच में ये बिल्कुल क्रेजी है, पागल, इसको अभी के अभी एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। सभी लोग अटैक के लिए तैयार होते हैं, लेकिन गोडेल्फ होता अभी भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, मतलब उसको वह खत्म करने के लिए सब लोग तैयार होते हैं। लेकिन अचानक से वह गर्ल होती है एकदम बड़े बदल जाती है जब सभी लोग अटैक करके जा रहे होते हैं, और जहाँ पर उसकी जो सोल होती है वहाँ से एकदम चली जाती है दूर की तरफ। हैंस होता है जो कि जंगल में भागने लगा होता है उसका पीछा करने के लिए, आप उसे ढूंढने के लिए, लेकिन एडर्ट होता है वह काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया होता है और आखिरकार वहीं पे एडजस्टेड हो जाता है। फ्लेमी होती है उसको प्रोटेक्ट करने लगती है और उसको हील करने लगी होती है। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया होता है तो वो टेंपल के अंदर होता है, पूरी तरह से हील हो चुका होता है, जिसको फ्लेमी और मोरा ने दोनों ही इन्हें हील किया होता है, बिकॉज उसके पास माउंटेन्स की पावर्स होती है। हैंस कहता है कि अभी जो बैरियर है वह तो हट चुका है उस प्रिंसेस के मरने की वजह से, लेकिन अभी बैर पूरी तरह से भाग चुकी है। जब बाहर आकर देखता है तो गोडल्फ होता है दुख बैठा होता है। चेवट बताता है अभी भरोसा नहीं कर रहा है कि प्रिंसेस एक धोखेबाज हो सकती है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। लेकिन वह तभी पहुंच जाता है फ्लेमी पास, उससे बात करता और कहता आखिर अकेले में इस तरह से बैठी होती है। तो वह कहता है क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करने वाली हो या फिर अलग जाने वाली हो? तो वह कहती है अब वह उनके साथ में ही जाने वाली है। ये जाने की तैयार होती है। वह कहता है ठीक है, ये तो मैं सुनना चाहता था तुमसे शुरू से ही। फिर सभी लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक और गर्ल आती है जो कि एडर्ट की एक फ्रेंड होती है। वह कहते हैं मुझे माफ़ करना, बैरियर को नहीं वजह से भारी रुक गई थी। वह कहता है ठीक है। वह कहती है वैसे भी अभी उन स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट में से एक है, इसीलिए वह यहाँ पर आकर यूनाइट हो चुकी है, चलो चलते हैं। तो फिर हम क्या करने वाले हैं अभी? लेकिन ये बात सुनकर तो मोरो काफ़ी अधिक शॉक्ड जाती है और कहती क्या कि वह भी एक चूजन में से एक है, तो अपना मार्क दिखाए। वह अपने चेस्ट पर एक मार्क दिखाती है जो कि सच में चूजन्स का एक मार्क होता है। वे लोग कहते हैं कि सच में उनके बीच में एक और फिर से टेरेटर है। किंग होते हैं आकर बताते हैं सभी लोगों को कि हमारे जो किंगडम है उसके ऊपर फेंस अटैक करने आ रहे हैं, इसीलिए हम सबको उसे रोकने के लिए फिर जाना होगा, और हम लोगों को डीमन आइलैंड ना पहुंचे उनसे रोकना चाहते हैं। लेकिन सभी लोग होते हैं एकदम शॉक्ड और कहते हैं ठीक है। एडर्ट कहता है ठीक है, तो एक बैरियर को दोबारा से क्रिएट किया जाए, क्योंकि हम लोग किसी भी फैंस को इधर नहीं आने दे सकते हैं। वैसे हमारे बीच में ट्रेटर को भी देखना है। सारे लोग होते हैं फाइट करने के जाने लगे होते हैं सामने तरफ, उसी स्मोक वाले उसी जंगल के अंदर, और उनकी जो न्यू जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली होती है। इसी साथ में ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट के चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट आता है हम अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो गुड बाय, सायोनारा।